चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। क्या बात है। आइए दुरूद पाक पढ़ने तमामी हजरात जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व मुहम्मद व बारिक। एक मरतबा और पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बाद हमदो दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर नूर पर जलवा फरमा उलमाए अहले सुन्नत, हुफ़ाज़ क़ुर्रा, सामीन व सामियात, शोराए इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? क्या हुआ? अच्छा जरा करीब आइए, करीब आ जाइए बैठे। अच्छा आप हुजूर का जिक्र सुनने बैठे हो या कोई और काम से बैठे हो? आओ जरा करीब आओ बेटे, आ जाओ। आपसे कह रहा हूँ बेटे, आ जाओ। आपसे कह रहा हूँ आप भी करीब आ जाइए। वो जो लोग खड़े हैं, वो जो वहाँ 4-5 लोग खड़े हैं, ये 10-15 लोग, अगर भाई आपको मेरी बात बुरी न लगे तो आप भी बैठ जाएं। अगर आपको कोई तकलीफ ना देना मेरी बात, तो आप भी बैठ जाएं। मेहरबानी करें, जरा मेहरबानी करें। और आप लोग भाई जो लोग टहल रहे हैं रास्तों में, उनसे भी गुजारिश है सो जाया करें अपने घर, क्यों अपनी नींद खराब करने आते हैं। यहाँ टहलते हैं बेवजह में गुनहगार होते हैं, है ना। बैठ जाए, बैठ जाए, मेहरबानी करें, बैठ जाए, बैठ जाए। मुझसे कबल आपने शायर इस्लाम जनाब फ़हीम अख्तर साहब और खतीब अहले सुन्नत मौलाना उमर साहब को आपने सुना। अब मैं हाजिर आया हूं तो एक तो मसला ये है कि माइक की आवाज़ कम है, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं, मगर तकलीफ ये है कि आपकी आवाज़ भी कम है। आपकी आवाज़ पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई ना अभी। एक तो आप कोई पैर पकड़ के बैठा है, कोई ऐसे बैठा है कि जो आए, कहते ना आ गए हो तो कम से कम सुन ही लो भाई। भैया तो आते ही नहीं, आ गए हो तो सुन लो। समझ आ रही है आपकी कुछ? हाँ, वो जो लोग खड़े हैं, ये क्या हुआ भाई, आपको टेलीफोन करना पड़ेगा तब बैठोगे? बैठ जाओ भाई, मेहरबानी करो भाई, मान जाओ, इंसानों वाली बात कर लो भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, मेहरबानी करो, बैठ जाओ, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। ठीक है, देखो एक जलसे में 20-25 लोग होते हैं तब भी कोई तकलीफ नहीं होती, मगर सुनने वाले होने चाहिए। ये भीड़ से कोई काम नहीं होता। अब भीड़ है, सुन एक भी नहीं रहा। इससे क्या होता है कि महफिल बहुत खूबसूरत लग रही है। इससे होता है कि मियां एक जमाना इस्लाम पर ऐसा था कि सुनाने वाला एक था और सुनाने वाला भी एक था और सुनने वाला भी एक था, मगर ना उस सुनाने वाले का दुनिया में कोई जवाब है, ना उस सुनने वाले का कोई जवाब है। जब मक्के में कोई नहीं सुनता था तो मेरे नबी अली को सुनाते थे, ना अली की तरह कोई सुनने वाला है और नबी की तरह कोई सुनाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। ये जो देख रहे हैं आप, मैं छोड़ चुका ये सब बातें, ये मैं करता नहीं सकता, ये जमाने उमाने वाला। मैं सोच रहा हूँ बैठ, है ना, अजीब मामला है। और यार देखो ये नौजवान लड़के, ये अच्छी खासी उम्रों के 20-22 साल के, मगर अभी उम्र जो है ना इनकी बिल्कुल बच्चों की तरह है। कतई बैठेंगे नहीं मेरे भाई। अरे यार जलसे में आयो, बैठो, है ना, है ना। अच्छा बात शुरू करें भाई। अच्छा आप में कुछ लग नहीं रहा मुझे, मैं 1 साल पहले भी आया था मगर पब्लिक बड़ी जबरदस्त थी, मगर आज देख रहा हूँ कि शायद लोगों को कुछ डर लग रहा है। करबला में इमाम हुसैन 22,000 के सामने नहीं डरे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। ओए बोलो ना यार, जरा बोलो, बेशक। कितने हुसैनी है, जरा हाथ उठा के बताओ जरा। कोई मसला ही नहीं हो गया यार, कोई आपको डर किस बात का है? और डर किस बात का यार, एक दिन तो मरना है ना। अच्छा यार डरे तो वो जिन्हें मर के जहन्नम में जाना है, हमें तो अल्लाह ने चाहा तो मर के जन्नत में ही जाना है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और इन्हें हम बता देंगे कि इनका कोई और ठिकाना नहीं। जाओगे आराम से, जहन्नम तुम्हारा इंतजार कर रही है। सताओ नबी के गुलामों को कितना सताओगे। बैठो आराम से, मैं अपनी बात शुरू करूं।
देखो अब जो लोग बैठे हैं वो बैठे हैं। अच्छा साहब, हमारे बड़े भाई ज़ैनुल आबिदीन साहब आए हैं, इन्हें रोका इस वजह से गया है कि आप इन्हें सुन के जाएंगे बाद में इंशाअल्लाह, है ना। और ये कमेटी वालों का मिजाज है अपना, तो वो आए हैं, मेहमान है मेरे, वो आप उन्हें सुन के जाइए। और कुछ लोगों का ख्याल इस तरह का है कि वो ज़ैनुल आबिदीन साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, लिहाजा वो आ गए हैं। और जिन जलसों में वो नहीं आए उनकी तरफ से मैं मादरत चाहता हूँ। और याद रखें, इंसान को मजबूरी भी होती है कभी कभी कोई, तो लिहाजा आप उसे खत्म करें। जिन जलसों में नहीं आए ये बात सब खत्म करें। हाँ, ये अभी कुछ लोग माशाल्लाह 4-5 लोग उधर खड़े हुए बात कर रहे हैं। कमेटी वालों से गुजारिश है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं तकरीर करूं, तो ये जो लोग खड़े हैं, ये जो आपस में बात कर रहे हैं, इनसे हाथ जोड़ लें, इनसे कहें यार 12 बजने वाले, अब तो ख्याल करो कि तुम इंसान के बच्चे हो। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये सब लफ्ज कहता नहीं, जुमले आज ये भोंडे बाजारू जुमले मुझे कहने पड़ गए। मैं अपनी बात शुरू करता हूं, इजाजत है? दुनिया में बंटवारे बहुत हुए, है ना। एक घर में बंटवारा हो गया, बाप अलग है और बेटा जौन सा है वो अलग हो गया। अब बताओ उस बदबख्त आदमी को कोई क्या कुछ सुनाएगा जो अपने बाप की गोद में पला बड़ा हुआ और फिर बाप से अलग हो गया। बंटवारे की बात कर रहा हूं मैं। बंटवारे इतने हुए कि आप देखें गांव में मोहल्ले हैं और मोहल्ले में गांव हैं, गांव में मोहल्ले हैं, आप देखें फिर जिले हैं और जिलों के बाद दुनिया बटी, उसके बाद सूबों में बटी, फिर मुल्कों में बटी। आप देखें मुल्कों में कितनी बटी, हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान बना, इंग्लिस्तान बना। आप देखें हिंदुस्तान में कितने शहरों में लोग बट गए। कोई कहता है मैं मुरादाबाद का हूं, कोई कहता है मैं इलाहाबाद का हूं, कोई कहता है मैं लखनऊ का हूं। लोग बटते चले गए, लोग नंग और नस्ल के नाम पे बटे। मगरिब बना, मशरिक बना, यूरोप बना, अफ्रीका बना, जॉर्डन बना। मगर एक शायर है, उसका नाम है बाकी अहमदपुरी, वो कहता है मेरी नजर में अभी दुनिया बटी नहीं है। कहने लगा कैसे नहीं बटी? का बट तो गई, सब बंटवारे हो गए, सरहदें बन गई। कहने लगे कोई सरहदें लगाने से दुनिया थोड़ी बटती है, कोई बॉर्डर खींचने से थोड़ी बटती है। कहा फिर दुनिया कैसे बटती है? उसने कहा मैं तो शायर हूं, एक शेर कहता हूं, 2 मिसरे कहता हूं। अगर दुनिया बट जाए ना आपकी नजर में तो मुझे तहसीन से नवाजिएगा। उसने कहा था मेरी नजर में दुनिया को बांटने के लिए मोहल्ले और शहर और गांव बनाने की जरूरत न थी और नस्लों में बांटने की जरूरत न थी। फिर कैसे बटती? उसने कहा इंसानियत को बांटने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह था कि आबादी दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल, यानी पूरे वर्ल्ड में जितने भी पीपल हैं उन्हें बांटना, उन्हें पार्टीशन करना बहुत नामुमकिन नहीं। वो कहता है आबादी दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल। कुछ लोग यजीदी हैं, कुछ लोग हुसैनी हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम हजरत अल्लामा सैयद शफाअत मियां साई किबला सरजमीने घंगोली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई बात नहीं। मतलब ये कि गुरु नानक मनने वाले थे। कौन? सिखों के मजहबी रहनुमा। वो मनने वाले थे तो उनका खादिम 25 साल से मेहनत करता था, उनके सामने खिदमत करता था। कहने लगा हुजूर मनने वाले हैं, आप मुझे कुछ देके जाइए। कहने लगा झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को गाली मत दो। फिर बोला गुरु नानक छोड़ छोड़, इतनी बातें तुझे याद नहीं रहेंगी, ऐसा करना हुसैन को याद रखना। वाह वाह, क्या गुरु नानक का गुलाम बोला वो तो मुसलमानों के नबी के नवासे, हमारा उनसे क्या ताल्लुक? कहने लगा उनसे ताल्लुक है। कहने लगा कैसा ताल्लुक? का ताल्लुक है, रिश्ता है, कनेक्शन है। ये बता तू अपनी बहन के ऊपर बुरी नजर डाल सकता है का? नहीं। तू अपनी बहन के घर चोरी कर सकता है का? नहीं। अपनी माँ के ऊपर जुल्म कर सकता है? नहीं। कहा तुझे कौन सी चीज रोक लेगी ये सब करने से? कहने लगा मेरा जमीर रोक लेगा। गुरु नानक बोला उसी जमीर का नाम तो हुसैन इब्ने अली है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन। जिसका जमीर जिंदा है, क्या बात है, उसके अंदर हुसैनियत जिंदा है। बेशक बेशक। और जिसका जमीर मर गया उसके अंदर यजीदियत पनपना शुरू हो गई। हक बात है। माइक की आवाज कम है, मगर मैं अब दूसरी बार शिकायत नहीं करूंगा। अगर ये माइक वाले बेचारे मजबूर हैं, कोई बात नहीं है, इंसानों से ज्यादा डरते हैं, अल्लाह से कम डरते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं तो इंसानों से डरता ही नहीं कभी।
कुछ समझ आ रही है आपके, नहीं आ रही है? मैं बात शुरू करता हूं, अपनी बड़े ध्यान से सुने। देखिए, इश्क ये नहीं है कि नारे खाली लगाए जाए, हालांकि नारा लगाना भी इश्क है, मगर खाली इश्क ये नहीं है कि नारे लगाए जाएं, बल्कि इश्क की डेफिनेशन ये है, ये इश्क की डेफिनेशन है कि एक सियाबी हुजूर की बारगाह में आए, मोहब्बत की अलामत बता रहा हूं, एक सियाबी हुजूर की बारगाह में आए तो उन्होंने उस वक्त सोने की अंगूठी पहन रखी थी। कैसी अंगूठी बोलो? सोने की। अच्छा, सोने की अंगूठी जौन सी थी, उन्हें पता नहीं था सोना अब हराम हो चुका है, वो पहने हुए थे अंगूठी सोने की। अब जब उन्होंने वो जो है ना हुजूर को सलाम किया ना, तो मेरे नबी ने उनसे, अच्छा फिर उन्होंने दूसरी तरफ जाके सलाम किया, हुजूर ने फिर चेहरा फेर लिया। मुझे बताओ, जिससे नबी नाराज हो जाए वो कहां जाएगा? फिर ना उठ सकेगा कयामत तलक, खुदा की कसम। जिसे नबी ने नजर से गिरा के छोड़ दिया, वो जो सियाबी है ना, रोने लगा, सियाबा से कहने लगा, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मेरे मुस्तफा नाराज हो गए? उन्होंने कहा, तुझे पता नहीं सोना हराम हो गया, तेरी उंगली में सोने की अंगूठी है। अल्लाह अकबर। चाहे आप शादियों में पहने सोने की अंगूठी, चाहे आप अकीके में पहने, चाहे आप किसी की दूसरी की शादी में पहन के जाएं, बहरहाल सोना हराम है। और ये कोई बरेली का फतवा नहीं है, मेरे नबी का हदीस है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आप देखें, कुछ लोग शादी में शौक में सोने की अंगूठी पहन लेते हैं, उन्हें सोचना चाहिए। सियाबी ने जब सुना ना कि अंगूठी हराम है, इतना सुना था कि सोना हराम है, तो बड़ी बड़ी बेदर्दी के साथ अंगूठी फेंक दी। और जब अंगूठी फेंकी, अभी अंगूठी फेंकनी थी कि नबी ने उन्हें मुस्कुरा के सलाम कर दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर ने सलाम कर दिया, रोने लगे, अर्ज करने लगे, आका मुझसे नाराज थे। पर मैं नहीं, जब तेरे हाथ में सोने की अंगूठी, तो तुझसे अल्लाह नाराज था, और जब तूने अंगूठी फेंक दी तुझसे अल्लाह राजी हो गया, तो फिर मैं भी राजी हो गया। सियाबा से कहा, सियाबा ने कहा कि अंगूठी उठा लो, अपनी बीबी को बना देना इसका जेवर, क्योंकि अंगूठी मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए सोना हराम नहीं है। वो कह लगा, नहीं उठाऊंगा। कहा क्यों? कहा नबी को राजी करने के लिए फेंकी है, ये तो सोने की है, अगर हीरे और जवाहरात की होती मैं फिर भी नहीं हटाता। वाह, फिर भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत ये है, महबूब की बात मान लेना। बेशक बेशक। मोहब्बत क्या है बोलो? महबूब की बात, महबूब की बात मान लेना। जल्दी बोलो, महबूब की बात। मोहब्बत का मतलब है महबूब की बात मान लेना। आप मुझे बताएं, गोश्त खाना सुन्नत है? यार तुमसे ज्यादा कौन जानता है, बताओ ना। गोश्त खाना बोलो, गोश्त खाना, हलवा खाना, हलवा खाना। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, मैं जो कह रहा हूं आप कहते रहिए। मैं उसमें का आदमी नहीं कि आपको धोखा दे दूं। मौलाना लोग धोखा नहीं देते, वो शायर भी लोग धोखा देते हैं। कौन कौन नबी से मोहब्बत नहीं करता है? तो लोग हाथ उठाते हैं, धोखा देते हैं। ऐसे पाकिस्तान में एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, कहने लगे, ओए कौन कौन नबी से मोहब्बत नहीं करता है? एक दीवाने ने बेचारे ने हाथ उठा दिया। लोगों ने, हंसो मत, हंसो मत, हंसना बंद करो, सुनो। उसने हाथ उठाया ना ऊपर, तो लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई, उसका दिल टूट गया, पूरी रात सो ना सका। कहने लगा, मौला ये मैंने नबी के खिलाफ हाथ उठाया क्यों? अब क्या करूं? इतना रोया कि चारा काटने वाली मशीन में अपना हाथ दिया, और फिर उसने जोर से चला के हाथ काट दिया। हाथ के टुकड़े टुकड़े होते थे, तो कहता था, या अल्लाह माफ कर देना मेरे इस हाथ को। मैं ऐसा हाथ अपने जिस्म पे रखना ही नहीं चाहता जो धोखे से भी नबी की मोहब्बत के खिलाफ उठा हो। मैं कहता हूं, उसने तो मोहब्बत अदा कर दी, मगर इस मौलाना से पूछे, तूने जो धोखा दिया है, ये धोखा देना तुझे अच्छा लगता है? मिंबर से धोखा देता है तो पब्लिक खा लेती है, वैसे ये तुझसे धोखा नहीं खाएगी। उसे पता होता है मौलाना धोखा नहीं देगा। इस वजह से मैं जो कह रहा हूं उसे आप सही से सुने। बोलो, गोश्त खाना, मीठा खाना, मीठा खाना सुन्नत है, जरा गौर करें, बहुत जज़ाकल्लाह। और देखें आप, हलवा खाना, मगर मुझे बताएं, अगर गोश्त खाना सुन्नत है, अगर बकरा खाना सुन्नत है, अगर लौकी खाना सुन्नत है, अगर खजूर खाना सुन्नत है, और गोश्त खाना सुन्नत है, तो मुसलमानों को माफ करना भी तो सुन्नत है। वाह, बेशक बेशक। ये सुन्नत का पता करोगे भाई? क्या बात। आज भाई भाई को बोले हुए 2-2 साल हो जाते हैं, और कहता है हुसैन का मानने वाला हूं, कहता है मैं नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा जी। भाई भाई से बात नहीं करता, बहनें भाई से बात नहीं करती, माँ बाप से बात नहीं, माँ बाप से बेटे बात नहीं करते, मोहल्ले वालों से झगड़े चल रहे हैं, और कहते हैं हुसैनी है, आशिक़े रसूल है, आशिक़े गरीब नवाज है। ओ यार जरा मुझे बताओ,
मेरी बात बताओ, तुमने नफरतें पाली, आज मुझे बताओ वहाबी देवबंदी इन लोगों से हमारा इत्तिहाद, अगर हमारी मौत है तो फिर सुन्नियों में इंतशार भी तो मौत से कम नहीं है। जी हक बात। वो लोग कम तो नहीं मौत से? आपस में झगड़े हो गए, पीरों के नाम पे बढ़ गए। मुझे बताओ दुनिया में कितने पीर हैं? मैं कहता हूं दुनिया में इस वक्त जिसका दौर है वो एक ही पीर है, बाकी सब उसके मुरीद हैं। नाम बताऊंगा तो इख्तिलाफ का गला घुट जाएगा। सुनो, ये जो पीर कहते हैं ना दूसरे के मुरीद से बात मत करना, तू मेरा मुरीद है, इस पीर से पूछो शरीयत तो ये कहती है कि दो मुसलमानों में झगड़ा हो तो झूठ बोल के उसमें सुलह करा दो। मगर तू कैसा पीर है? तू पीर है या इब्लीस है जो मुसलमानों में झगड़े करा रहा है? मुझे बताओ, तुम पीर के मुरीद पहले हो या मदीने वाले के गुलाम पहले हो? वाह बेशक सुभान अल्लाह। क्या मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम पहले हैं। ओ यार बताओ, नबी के गुलाम अगर पहले गुलाम हो तो फिर तुम एक क्यों नहीं हो? तुम में झगड़े क्यों है? तुम में तिफरका क्यों है? आज मुझे तेज बोलना पड़ेगा क्योंकि माइक तेज नहीं बोल रहा है, इस वजह से मुझे आवाज से बोलना पड़ेगा। मेरी बात समझिए, समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं गौर करें। आज मियां नफरतों का सिलसिला यह है कि आज पीर के नाम पे झगड़े फैलाए जा रहे हैं। खुदा की कसम पूरी दुनिया में एक ही पीर है। मेरा इमाम कहता है तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है आगोश। फरमाते मेरा आला हज़रत फरमाते हैं जो तेरे जिक्र से जाहिल है आगोश वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है आगोश। और फरमाते रज़ा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है आगोश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत। ये जो बरेली है ना बरेली, ये असल में बरेली नहीं है। बात ये बरेली की अजमत क्यों नहीं घटती समझो, ये बरेली नहीं है, ये बगदाद का एक मोहल्ला है। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, वाह। समझ आ रही है? आपस में इत्तेहाद पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो। मेरे नबी फरमाते हैं मोमिन की पहचान सुन लो, लिखो और बड़े आराम से सुनो। मेरी मोमिन की पहचान सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरा मोमिन जौन सा है ना, फरमाते हैं मेरे आका, ये जो मोमिन है ना, मोमिन फरमाते हैं मोमिन आसानियां पैदा करता है, मोमिन कभी झगड़े नहीं कराता। सरकार फरमाते हैं मोमिन वो है जो 3 दिन से ज्यादा झगड़ा नहीं रखता, 3 दिन में वो आपस में सुलह कर लेता है। बात मेरी समझ आ रही नहीं आ रही है? मतलब 3 दिन से ज्यादा मोमिन आपस में झगड़ा नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नबी ने फरमाया और बेहतर तुम में वो है जो पहले सलाम कर ले। अब तुम तो सोचते हो ना वो झुक जाए मेरे सामने तब माफ करूंगा, तो याद रखो नबी ने फरमाया अच्छा वो है जो पहले सलाम करे। और मौला अली फरमाते अगर रिश्ते बच रहे हो तेरे झुकने से और तू समझता हो तू झुकेगा तो तेरी इज्जत कम हो जाएगी और रिश्ता बच जाएगा, तो रिश्ता बचा लेना। जितनी तेरी इज्जत जाएगी उससे कहीं ज्यादा मेरा रब कयामत के दिन तुझे अता कर देगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत जोर से बोलो जरा, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। मैं क्या अर्ज कर रहा था आप सदा से? मैं अर्ज कर रहा था माफ कर दो, माफ करने का मिजाज बनाओ। 3 दिन से ज्यादा नाराज रहना मुसलमान की सिफत नहीं। और आज तो 3-3 साल हो गए। अल्लाह के रसूल की बेटी के दोनों बेटे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा सैयदा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा के एक बेटे का नाम इमाम हसन, बड़े बेटे का नाम, छोटे बेटे का नाम इमाम हुसैन। दोनों में जो है ना वो कितना दिनों की छोटे बड़े हैं दोनों में जो डिफरेंट है ना वो उम्र का वो इतना है कि 11 महीने के छोटे बड़े हैं। दोनों में झगड़ा हो गया, आपस में कोई बात हो गई। जब दोनों भाई आए तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा बेटे हसन वुजू करो, बेटे हुसैन वुजू करो। कहने लगे अम्मी हम आपस में बात कर लेते हैं, वुजू करने की क्या मतलब है? पर मैं ना वुजू करके सजदे में जाके अल्लाह से माफी मांगो। कहा क्यों? फरमाया तुम्हारे नाना की हदीस है 2 मुसलमानों में झगड़ा तब होता है जब उनसे अल्लाह नाराज हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। मैंने देखा है मियां पढ़े लिखे लोग नफरत बांट रहे हैं, गीबतें हो रही हैं, चुगलियां हो रही हैं, लोग के दिलों को सुकून मिलता है चुगली से। आज आप देखते नहीं ये नफरती से तो बढ़ते हैं हसद, नफरत से ही कत्ल होता है। माफ करने के लिए बंदा तैयार नहीं। यार देखो 4-4 कत्ल होते हैं मगर बाद में फैसला ही तो होता है।
बोलो होता है नहीं होता है। एक आदमी जेल में था, लोगों ने पूछा तूने कत्ल क्यों किया? कहने लगा मेरी बहन को एक आदमी ने गाली दे दी थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी बहन को कोई गाली दे तो मैंने उसे मार दिया। मैंने कहा एक बात बताओ, उससे एक बात नहीं पूछी कि कल तेरी बहन को गाली दी थी तो तेरी बहन घर में थी, अगर तू सब्र कर लेता आज, कल तो तेरी बहन ने तूने सब्र नहीं किया, आज तेरी बहन कितने गैर लोगों के सामने तुझसे जेल में मिलने आती है, तो तेरी गैरत जागती नहीं उस वक्त? अच्छा पैगाम। अरे उस वक्त नहीं जागती। अब तो पढ़े लिखे लोग आपस में एक दूसरे को माफ नहीं करते। मैंने तो सैयदों को देखा है, अपनी कौम की बात कर रहा हूं, उनसे कोई बात हो जाए तो ऐसे बेचारे बचपन से अपाहिज हो जाते हैं, चुम्बा चुम्बा के हाथ कि किसी काबिल नहीं रहते। एकदम कहते जानता नहीं जन्नत में नहीं जाने दूंगा। यार तेरे बुजुर्गों ने तो जन्नतें बांटी हैं, और तू कह रहा है तुझे माने या तेरे बुजुर्गों को माने। मैंने देखा एक सैयद साहब को, उनके साथ कोई मसला हो गया किसी आदमी का, तो कहने लगे मुझे जानता नहीं सैयद है, जन्नत में नहीं जाने दूंगा। मैंने उनके पैर पकड़े, मैंने कहा यार सैयद तो मैं भी हूं, मगर मुझे ये बता तेरी बात मानूं या तेरे बाप की बात मानूं? तेरी बातें ठीक है या तुम्हारे वालिद की बात ठीक है? आपकी बात में और आपके वालिद की बात में तजाद पाया जाता है। जरा एक आप हैं, एक हम हैं जो माफ नहीं करते। अब इंतकाम को ऐसे पालते हैं लोग जैसे औलाद को पालते हैं। इंतकाम को सुन लो जरा ध्यान से, यह माहौल नहीं है आज बयान करने का कि माइक नहीं बोल रहा और आप लोग भी जरा थोड़ा सुस्त हैं, मगर आप अगर चाहें तो पैगाम पहुंच जाएगा। दिल लग रहा नहीं लग रहा आप लोगों का? वो तो दिल लग रहा नहीं लग रहा है तो मेरी बात सुनो, माफ करने का मिजाज बनाइए। आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मौला अली, ए भाई कहां जा रहे हैं? और किसी को जाना है? भाई जल्दी जाओ, जल्दी उठो भाई, उठ जाओ भाई। उसकी वजह यह है भाई, देखो ऐसे लोगों को सुनाना नहीं चाहिए जो सुने ना, सुनाना होने चाहिए जो दिल से सुने। समझ आ रही है आपके? हाँ, अभी फिल्म देखेंगे ना माज़अल्लाह तो पूरी देखेंगे, एंड कहां होगा? हालांकि अपना एंड नहीं पता, ईमान पे मरेगा या जहन्नम में जाएगा, मगर मोबाइलों में फिल्म देखेगा तो पूरी देखेगा। मगर नबी से मोहब्बत करेगा, जलसे में आएगा, इधर उधर की बात सुन के हल्की फुल्की निकल जाएगा। कितने नौजवान ऐसे हैं जो बाजारों में घूम रहे हैं। आप मुझे बताओ कितने बदनसीब हैं वो लोग कि यहाँ जन्नत की क्यारी सजी हुई है और वो बाजारों में घूम रहे हैं। अल्लाह, बताओ मुझे कितने कम नसीब हैं वो लोग, उन्हें तौफीक नहीं हो रही नबी के जलसे में बैठने की। याद रखो इस जलसे में आदमी आता नहीं है, जिसे नबी बुलाते हैं वो आता है। और सुनो मेरे नबी जब बुलाते हैं तो खाली हाथ नहीं भेजते, झोलियां भर के भेजते हैं, दामन भर के भेजते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। बात क्या कर रहा था? माफ करने का मिजाज बनाइए। माफ करने वाला वो होता है अल्लाह उससे राजी होता है, जो माफ करता है अल्लाह उसे माफ करता है। जरा देखिए मौला अली की बात कर रहा हूँ, हुजूर के दामाद हज़रत इमाम हसन हुसैन के वाले सैयदा फातिमा के शौहर मौला अली। इमाम गजाली कोट करते हैं कि एक मर्तबा आपका गुलाम अंदर लेटा है। गुलाम जौन सा है वो ऐसा गुलाम नहीं जैसा मैं और आप गुलाम है। वो गुलाम जौन सा है वो गुलाम मालूम है कौन है? वो गुलाम है पैसों में खरीदा हुआ गुलाम। जैसे पहले लोग को खरीदा जाता था, आपने सुना होगा, गुलाम खरीदा हुआ अंदर अंदर लेटा है। आपने आवाज दी फला यहाँ, वो नहीं आया। फिर आपने 2 बार आवाज दी, नहीं आया। 3 बार आवाज दी, नहीं आया। अब आवाज देने का भी यही तरीका है, सुन्नत तरीका यही है, जब किसी घर जाओ 3 बार सलाम करो। अगर वो तुम्हारे सलाम का जवाब न दे वापस आ जाओ, हो सकता है वो तुमसे मिलना नहीं चाहता हो। अच्छा फोन करो तो किसी की जान ही ना ले लो, 3 बार कॉल करो, वो करे उठाए ठीक है, वरना फिर उसके बाद इंतजार करो, वो कॉल करना चाहेगा कर लेगा। अब आवाज दी मौला अली ने, 3 बार आवाज दी, उसने नहीं सुना। आपने सोचा कहीं सो तो नहीं गया, आप अंदर जाके देखते हैं तो आपने देखा पैर पे पैर रख के लेटा है। आपने फरमाया तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही थी? कहता आती तो थी। कहा फिर आया क्यों नहीं? कहने लगा हुजूर बड़ा काम करके थक गया था, मैंने कहा थोड़ी देर लेटा रहूं, मैंने सोचा मेरा आका अली है, कोई जालिम तो नहीं है जो मुझ पे जुल्म करेगा, आप तो मुझे माफी कर देंगे। मौला अली मुस्कुरा के बोले अगर तू मुझसे ऐसा गुमान करता है तो मैं सिर्फ माफ नहीं कर रहा हूं, अल्लाह के नाम पे तुझे आजाद कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरजमीने घंगोरी,
हुजूर से ये मैं शफाअत माफ कर रहा हूँ, साहिब मैं किबला। तुम्हें माफ कर रहा हूँ, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। तवज्जो चाहता हूँ, जरा गौर करें मेरे भाई मेरी बात को सुने। आप मौला अली का नाम भी लेते हैं, इमाम हसन का नाम भी लेते हैं, मगर हैं हम कितने उन लोगों के, हमारी नफरतें हमारे दिलों के अंदर बसी हुई हैं। जरा आपसे अर्ज करता हूँ, मौला अली को आप जानते हैं कौन है मौला अली? आप जरा गौर करें मौला अली कौन है, आपको बताता हूँ। मेरे नबी पाक ने मौला अली का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद अपने सीने से लगाया, फरमाया मेरे अली तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने मेरे महल के सामने जन्नत में तेरा महल बनाया है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मौला अली कौन है मियां? जरा गौर करें। मौला अली वो हैं जिनकी जो बचपन में मेरे नबी की गोद में पले हैं। मौला अली अकेले ऐसे बाप हैं जिनके बच्चों को भी नबी ने पाला है, उन्हें भी नबी ने पाला है। बेशक, सुभान अल्लाह। मौला अली कूफे की जमा मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हैं। सुनो ध्यान से, आपकी तबीयत लगेगी, दिल लगेगा, बल्कि दिल बदल जाएगा। मौला अली नमाज पढ़ने गए कूफे की जमा मस्जिद में। 21 रमजान है, फजर का वक्त है, पूरा कूफा जाग रहा है। जा करके मौला अली के एक जालिम ने तलवार मारी, ऐन नमाज की हालत में तलवार मारी थी मौला अली के, जिसमें अक़दस के आपके भेजा नजर आने लगा। आपका शोल्डर कट गया, आप जमीन पे गिर गए। अली अली के पूरी जिंदगी नारे लगाए। आज सुनो अली कौन है। अली वो है मियां कि जब जमीन पे तशरीफ ले गए, खून ही खून है पूरी मस्जिद में, मौला अली का खून है। मैंने वो जगह देखी है जहां मौला अली शहीद हुए थे। आपके गुलाम आके चीखते हैं, अब मौला अली 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 करके रोते हैं, कहते हैं डॉक्टर को बुलाओ। मौला अली का वो कातिल जिसका नाम इब्न मुलजिम है, वो कहता है ये बचेंगे नहीं, चाहे कितनी डॉक्टरों को बुला लो। मैंने इनके लिए 1 महीने तक अपनी तलवार को जहर में बुझाया था। अब आपके गुलाम रोते हैं, अब इमाम हसन हुसैन आके रोते हैं, अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम अली कहते हैं मैं कामयाब हो गया आज हसन, मेरे बेटे हुसैन आज मैं कामयाब हो गया। का अब्बा कैसे? का मेरे आका का जब इंतकाल होने वाला था विसाल, तो मेरे नबी ने मुझे सीने से लगा के कहा था अली चाहे हालात कुछ भी हो, नमाज न छोड़ना, हसन गवाह रहना। तेरा बाप दुनिया से जा रहा है मगर नमाज की हालत में जा रहा है। अल्लाहु अकबर। बेशक, नमाज की हालत में है। तलवार लगती कहते हैं अल्लाह रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। ओ यार नफरतें पालने वालों, मौला हसन आए, बड़े बेटे इमाम अली के बड़े बेटे इमाम हसन आए, प्याले में शरबत लेके बोलने लगे अब्बा लीजिए पीजिए। इमाम अली बोले मैं नहीं पीऊंगा। का फिर क्या करूं अब्बा? का इसे वो कहां है जिसने मुझ पे हमला किया था? अब्बा वो उधर खड़ा है। फरमाने लगे मेरे बेटे हसन उसे पिला दे जिसने मुझ पे हमला किया है। इमाम हसन रो के कहने लगे अब्बा मैं आपका बेटा हूं, मेरी हिम्मत कैसे होगी उस कातिल को ये शरबत पिलाने की जिसने मेरे बाप पे तलवार मारी है। तुम भी तो औलादे हो ना किसी की, बताओ तुम्हारे भी तो दिलों में गुस्सा होता है ना। जरा जरा सी बातों में गाली दे करके नफरतें पालने वालों, अपने रिश्तेदारों से रिश्तेदारी खत्म करने वालों और अपने आप को अली के गुलाम कहलाने वाले हम सब लोग सुने हम कैसे लोग हैं। मौला अली फरमाते मेरे बेटे हसन जा उसे पिला दे, ये मेरा हुक्म है। इतना सुना था तलवार गिर गई। मुझे बताओ कोई जवान बेटा यहाँ ऐसा बैठा है जो अपने बाप के कातिल की तरफ को शरबत का प्याला ले जाए? मगर इमाम हसन लेके जाते हैं। हसन को हिल्म सिखाया जा रहा है, हसन को बुर्दवारी सिखाई जा रही है। इमाम अली हसन को सिखा रहे हैं ए मेरे बेटे हसन तुझे सीखना है। अब इमाम अली के पास से इमाम हसन जा रहे हैं और जाके उससे कहते हैं ले पी ले। वो कहता है किसने दिया है? मेरे बाबा अली ने। वो धक्का मार के कहता है मैं नहीं पीऊंगा, मैं नफरत करता हूँ। इमाम हसन आके कहते हैं अब्बा उसने नहीं पिया। मौला अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरमाते मेरे बेटे गवाह रहना, अगर ये दुनिया का जाम पी लेता तो मैं इसे माफ कर देता अपने कातिल को, और मैं से कल को कयामत के दिन कौसर का जाम भी पिला देता। आप मुझे बताओ आप में कितने लोगों को मालूम है कि 2 दिन 1 दिन पहले इमाम हसन की शहादत का दिन गुजरा है? ये बताओ जिक्र हुसैन के जलसे कराते हो, जिक्र हसन के क्यों नहीं कराते? क्या हसन भाई नहीं है इमाम हुसैन के? क्या वो फातिमा का दूध नहीं पिया उन्होंने? क्या वो नबी के नवासे नहीं? बताओ क्या वो हुजूर की गोद में नहीं खेले?
जब इमाम हसन को भूल जाते हैं लोग। इमाम हसन को आज मैं बयान करता हूँ, जितनी अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है इतना बयान करता हूँ। सुनेंगे आप लोग? जरा दिल लगा के कहें इमाम हसन कौन है? इमाम हसन वही है। इमाम हुसैन से पूछो कि इमाम हसन कौन है? इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरा भाई खाली मेरा भाई नहीं है बल्कि मेरा उस्ताद भी है और मेरा इमाम भी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हसन कौन है? इमाम हसन पैदा हुए, नबी पाक ने गोद में ले लिया, मेरे आका की आंखों में आंसू, मेरे आका ने फरमाया या अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत रखता हूँ, तू उससे मोहब्बत कर जो हसन से मोहब्बत करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन, तवज्जो है। देखो आज के जमाने में मोबाइल का दौर है, ये फेसबुक और व्हाट्सएप का दौर है। हम जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। सुन लो मेरी तकरीर, मेरा फायदा उठा लो। मैं समझ रहे हो, मेरा फायदा उठाओ। मुझे दिल से सुन के चले जाओ, तुम्हारे दिल बदल जाएंगे। मैं सही बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, आवाजें ना करो, इब्लीस के चाल पे मत जाओ। ये महफिल में तुम बैठे हो, अल्लाह की रहम से बैठे हो, उसके करम से बैठे हो। कितने लोग ऐसे तुम्हारे रिश्तेदार जो आज नहीं आए, क्यों? चूंकि अल्लाह की मर्जी नहीं थी वो आए। तुम्हारी मर्जी है तो तुम कुछ लेके जाओ इस महफिल से। इमाम हसन कौन है? सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु जब भी इमाम हसन को देखते हैं रोते हैं, जब भी देखते हैं रोते हैं। इमाम हसन को जब भी देखते हैं रोते हैं, बार बार रोते हैं। किसी ने पूछा आप इमाम हसन को देख के इतना रोते क्यों है? तो सैयदना अबू हुरैरा इरशाद फरमाने लगे मैं इस वजह से रोता हूं कि मैंने जितना प्यार हसन से हुजूर को करते देखा इतना किसी को करते नहीं देखा। अल्लाह के रसूल ऐसे करके गोद में लेते थे हसन को और अपनी जबान बाहर को करते थे। हसन समझते थे खाने की चीज है या खेलने की चीज है। वो हाथ बढ़ाते थे, हुजूर जबान अपने मुंह के अंदर कर लिया करते थे, फिर वो हाथ बढ़ाते थे, फिर बाहर करते थे। अल्लाह के रसूल फिर अपनी जबान मुबारक को बाहर कर लिया करते थे। मेरा इमाम कौन सी जबान? मेरा इमाम जिस जबान के बारे में कहता है वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मगर ये जो कुन की कुंजी है ना, ये किसके किसे खिला रही? मेरे नबी अपनी जबान से नवासे को खिला रहे हैं। तुम भी अपने बच्चों के साथ बच्चे बन जाया करो, बच्चों के साथ बच्चे बन जाया करो, ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। जब तक बच्चों के साथ बड़े होके बात करोगे वो समझ नहीं पाएंगे। तुम्हारे ऊपर हक है तुम्हारे बच्चों का, जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है अपने बच्चों को, तो नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत, अपने बुजुर्गों की मोहब्बत। देखो ऐसे करके नबी करते हैं हसन को। अब हसन जो है वो हाथ बढ़ाते हैं, मगर जब जबान नहीं मिलती ना तो रोने वाले होते थे। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं जब वो रोने वाले होते थे ना तो नबी उन्हें रोने नहीं देते थे, बल्कि अपनी मुबारक जबान उनके मुंह में डाल दिया करते थे। वो चूसते चूसते सो जाते थे। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, उलमाए मिंबर दुआ फरमाएं और आप मुझे जवाब दें। वो खैबर में जो नबी को गोश्त दिया था उस गोश्त में जहर था, मगर वो हुजूर के हाथ में था तो बोला नहीं, मगर जब हुजूर ने मुंह में रखा तो बोल गया। वो जहर कहने लगा वो गोश्त का टुकड़ा मुझे न खाइए, मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। उलमा से पूछा गया तो इस कहने लगे इस वजह से बोला कि उसके उस गोश्त के करीब उस गोश्त को लग गया, उस गोश्त ने मेरे नबी का लुआब लग गया था, इस वजह से बेजबान गोश्त इंसानों की जबान बोलने लगा। तो मुझे बताओ जिसे खाली गोश्त को नबी के मेरे आका करीम का लुआब दहन लगा हो वो जहर वाला गोश्त बोलता है, तो फिर उस हसन का आलम क्या होगा जिसने नबी का लुआब दहन बार बार पिया है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबात मियां साहिब किबला। मैं दिल से नहीं सुन रहा हूँ ना, अगर दिल होगा तो सुनेगा, क्योंकि दिल जिसके दिल में आले रसूल की मोहब्बत नहीं उसका दिल पत्थर है। जी बेशक, बेशक, सब कुछ यहीं से मिला है। मेरा इमाम कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करे ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आपको मालूम है एक दिन एक साहब आए, आके मौला अली के पास आके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हुजूर का विसाल हो चुका था, मगर वो यहूदी ईमान लाया था, मगर कहने लगा मैं नबी को देखना चाहता हूँ, मुझे नबी का दीदार नहीं हुआ। रोने लगा, बहुत ज्यादा रोया। मौला अली के कदम पकड़ के बोला कितना बदनसीब हूँ कि नबी के विसाल के बाद कलमा पढ़ा है, अब मैंने नबी का दीदार नहीं किया। जब वो बहुत रोया ना, मौला अली बोले जरा खामोश हो जा। आपने फरमाया बेटे हसन जरा बाहर आओ। इमाम हसन आ गए तो फरमाया देख ले ये मेरा हसन जो है ना, इसका चेहरा बिल्कुल मेरे रब ने मेरे नबी की तरह बनाया है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो।
सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो, बोलो बोलो, दिल लगा के बोलो। मौला कौन हसन, मैं कौन हसन, कौन हसन, वो सैयदा फातिमा के बड़े बेटे, बोलते जाओ सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो, वो सैयदा फातिमा के बड़े बेटे कौन हसन, वो कौन हसन, वो बात करता हूँ उनकी, कौन हसन, वही हसन, मियाँ वही हसन जिसके लिए नबी अपनी नमाज को लंबा करते हैं। कौन हसन, नबी नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम हसन पैरों के बीच में से निकलना चाहते हैं तो नबी ऐसा नहीं कि निकलने नहीं देते, नमाज की हालत में पैरों को आप इतना दराज कर देते हैं कि इमाम हसन बीच में से निकल जाते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हसन कौन, मियाँ वही इमाम हसन के जब ये तकरीर करते थे ना इमाम हसन, तो मौला अली छुप छुप के सुना करते थे। लोगों ने पूछा मौला अली से, आप छुप छुप के क्यों सुनते हैं? मौला अली बोले, इस वजह से सुनता हूँ कि मेरे सामने मेरा बेटा शर्माता है और इसकी तकरीर सुनता हूँ तो मैं देखता हूँ जब ये बोलता है मिंबर रसूल पे, ऐसा नहीं लगता कि हसन बोल रहा है, बल्कि ऐसा लगता है मेरे नबी ही आ गए हैं बोलने के लिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं है, दिल लगा के बोलो, बहुत सुभान लगा अल्लाह, के बोलो सुभान अल्लाह। और यार मैं हर तकरीर को बड़ी दिल से करता हूँ, इस वजह से नहीं करता कि आपकी मुझे खुशनुदी चाहिए, नहीं नहीं, इस वजह से करता हूँ क्या पता कब मौत आ जाए, मेरा रब पूछ ले मेरे बंदे तेरे सामने बैठे थे क्या सुनाया था उन्हें, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मेरी बात बड़े ध्यान से इमाम हसन मौलाना उमर साहब जरा गौर करें, तारीख आपसे मुतालबा कर रही है, आपने फातिमा ज़हरा के बड़े बेटे का हक क्यों नहीं दिया, क्यों उनका जिक्र नहीं कराते? इस वजह से कि उनके खिलाफ है राफजी, शिया, शिया इमाम हसन से नफरत करते हैं। मगर याद रखो लोगों, जब जब हसन का जिक्र होगा तब तक अजमत सहाबा का जिक्र होगा, जब जब हसन का जिक्र होगा तब तक जनाबे वाला, तब तक इत्तिहाद का जिक्र होगा, और जब हसन का जिक्र नहीं होगा तो इख्तिलाफ। बेशक बेशक, बहुत इत्तिहाद है, बेशक। बोलो क्या है, बोलो जल्दी बोलो। इत्तिहाद हसन है। का जिक्र ये है, आपको माफ करना नहीं आता इमाम हसन से पूछिए, जरा गौर करें। इमाम हसन की बात करता हूं, जरा फुरकान भाई जरा गौर करें। आप देखें, इसे कहते हैं सखावत, सैयदों की सखावत। जो सैयद होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं कॉमन, एक तो वो सजदा करता है, साजिद बहुत अच्छा होता है, दूसरा सखावत करता है, सकी बहुत अच्छा होता है। बेशक बेशक। अब इमाम हसन का पड़ोसी आके बोला मैं 2 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ दे दीजिए। इमाम हसन ने 15,000 दीनार दिए, सुभान अल्लाह। मतलब उसे लखपति बना दिया एक बार में। और फिर रोने लगे। आपकी बीबी बोली क्यों रो रहे हैं? कहने लगे मेरे पड़ोसी की मुझे बात की खबर नहीं, अल्लाह ने पूछ लिया हसन तूने तब दिया जब मेरे बंदे ने हाथ फैला दिया, तब क्या होगा? मुझे पहले से खबर क्यों नहीं थी अपने पड़ोसी की? मेरी अम्मी फातिमा फरमाती थी कि बेटे हसन, देने का ये काम कायदा तरीका ये अच्छा नहीं है कि कोई मांगे तब दो, बल्कि तुम देने वाले ऐसे बन जाओ कि मांगने वाले का हाथ भी ना फैले, उसकी इज्जत भी खराब ना हो और तुम उसे दे दो। बेशक बेशक। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो। और जितने सहारे हैं गिरा देते हैं, इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा। आप जरा गौर करें, इमाम हसन की बात करता हूं, जरा गौर करें इमाम हसन की बात और सुन लें आप। इमाम हसन की बात सुने। एक मर्तबा सैयदना हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, आकर के हजरत सैयदना इमाम हसन को दिए 25,000 दीनार। कितने? 25,000 दीनार या दिरहम, कितने कितने? 25,000। और उन्होंने अपने दिल में सोचा कि मैं हिंदा का बेटा हूं, क्या मेरे बराबर भी कोई सखी हो सकता है? मैंने 25,000 तो नजराना ही दे दिया दीनार का। इमाम हसन ने उनकी तरफ देखा और उसके बाद अपने गुलाम को बुलाया और गुलाम से कहा ले ये 25,000 दीनार उसे दे दिए। फिर फरमाया अमीर मुआविया तुम हिंदा के लड़के हो, तुम जितना मुझे देते हो ना इतना तो मैं अपने गुलामों को दे देता हूं। मैं फातिमा का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमत इमाम हसन, शान इमाम हसन, सुभान अल्लाह, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला, सरजमीने घंगोरी बरेली शरीफ, अंजुमन गुलामाने हुसैन, सैयदना इमाम हसन। इमाम हसन की बात कर रहा हूँ, बोलो दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? इमाम हसन की बात करने लगा हूँ। इमाम हसन कौन है मियाँ? मैं इमाम हसन की बात आपसे करने लगा। इमाम हसन फरमाते हैं, जरा गौर करें, फरमाते हैं एक दिन मेरे भाई हुसैन को किडनैप कर लिया, यानी अगवा कर लिया यहूदियों ने। मेरी अम्मी दोपहर तक रोती रही, कहने लगी बेटे हसन अपने भाई को देख के लाओ। इमाम हसन कहते हैं मैं जंगल गया, मुझे नहीं मिला, मैं थक गया। कि जब मगर कहते हैं मैं थक गया ना, जब इमाम हसन थक गए तो बोले अब किससे पूछूं अपने भाई हुसैन के बारे में? तो एक हिरनी
जा रही थी हिरनी, इमाम हसन ने उसके इमाम हसन ने कान पकड़ा और फरमाया तू बता मेरा भाई हुसैन कहाँ है। तो हिरनी चूंकि जानवर थी मगर वो बोलो ये हुसैन हसन की करामत है कि उसका जैसे ही कान पकड़ा वो इंसानों की जबान में बोली हुजूर मेरे पास हसन थोड़ी है, आपके भाई हुसैन को तो यहूदियों ने किडनैप कर लिया है। वाह सुभान अल्लाह। इमाम हसन मालूम है कहाँ गए? यहूदियों के पास अकेले चले गए। बोलो ना सुभान अल्लाह। ओ अकेले, वो भी बचपन में, और जाके बोले ओ यहूदियों मेरे भाई हुसैन को दे दो। बोले हम नहीं देंगे। फरमाने लगे जल्दी दे दो, अगर मेरी माँ फातिमा ने बद्दुआ कर दी ना तो यहूदियों की नस्ल दुनिया में बाकी नहीं रहेगी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है इमाम हसन, बोलो जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हसन, ये इमाम हसन फरमाते हैं रात का वक्त होता था, मेरे दरवाजे पर सहाबा इकराम आते थे, बड़े बड़े सहाबा आते थे, और जब रात के वक्त आते थे मैं पूछता था आप क्यों आए, तो वो कहते थे इस वजह से आए, बहुत दिन हो गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं किया। ए हसन आपका चेहरा अल्लाह ने बिल्कुल हमारे नबी की तरह बनाया है, तो जब दिल बहुत तड़पता है तो आपके दीदार को आ जाते हैं। आज यही नबी की कांधों पे सवार होने वाले बेटे को कई बार जहर दिया गया, मगर जब इसी महीने की 28 तारीख को जब जहर दिया गया, जहर इतना खतरनाक था कि रात में आप उठे तो आपको कै आई, उल्टी आई। सैयदा ज़ैनब ने चिराग जलाया, आगे बढ़ के देखा तो भाई के सफेद कुर्ते पे जिगर के टुकड़े पड़े थे, जिगर कट चुका था, उल्टी आई थी तो खून की उल्टी थी, आंतें कट कट के निकल रही थी। ये इमाम हसन है। सुन जरा आज मेरी बात, फिर उसके बाद तुम्हारी अपनी मर्जी है, नफरत पालो ना पालो, फिर तुम्हारी मर्जी है पड़ोसियों से भाइयों से सलाम दुआ करो कि नहीं करो। इमाम हसन से सैयदा ज़ैनब बोली मेरे भाई किसने जहर दिया बताना, मेरे भाई किसके हाथ से तुमने खाया पिया था। फरमाने लगे ने मैं ये बात नहीं करता ज़ैनब, तुम जल्दी से हुसैन को बुलाओ। इमाम हुसैन आए, आके बोले किसने जहर दिया? कहने लगे मेरे भाई हुसैन मेरी बात सुन, मुझे मेरे नाना के करीब दफन करना। मैंने अपनी नानी आयशा से पूछ लिया है तो उन्होंने इजाजत दे दी है, मैं वहीं दफन होना चाहता हूं, मगर अगर ये हाकिम मदीना मरवान जालिम अगर मुझे तकलीफ करे ना, ये झगड़ा करे तो फिर झगड़ा मत करना। तो मुझे बताओ कि जो नवासा अपने नाना के करीब दफन नहीं हो सकता, मुझे बताओ, मगर क्या कह रहे हैं वो झगड़ा मत करना हुसैन, अगर मेरी वजह से झगड़ा मत करना, फिर मुझे मेरी माँ फातिमा के कदमों में दफन कर देना। इमाम हुसैन बोले चलो ये तो ठीक है, मगर बताओ किसने जहर दिया है? आपको मालूम है इमाम हसन कौन है? आलात ने फरमाया ये मरवान लानती इब्ने लानती है। मरवान वो जालिम है जिसने पूरी जिंदगी इमाम हसन को सताया है, मगर जब इमाम हसन का जनाजा जा रहा था ये भी रो रहा था। इमाम हुसैन ने उसका हाथ पकड़ा, कहने लगा जालिम मेरे भाई को तूने चैन से रहने न दिया, आज रोता है। तो मरवान बोला मैं तेरे भाई को नहीं रो रहा हूँ, ये होती है तारीफ। कहते हैं मैं तेरे भाई को नहीं रो रहा हूं, बल्कि मैं तो उस इंसान को रो रहा हूं कि जितना जुल्म मैंने हसन पे किया है, अगर पत्थर पे कर दिया होता तो वो भी बोल जाता। कभी हसन ने मुझे जवाब नहीं दिया, कभी मेरी बात का जवाब न दिया। कौन हसन? इमाम हुसैन बोले किसने जहर दिया बताओ? हाथ उठा लिए, क्या बद्दुआ करेगा मेरा भाई का नाम? उस उम्मत के लिए कैसे बद्दुआ करूंगा जिसके लिए मेरे नाना ने पूरी पूरी रात रो रो के दुआएं मांगी है? उस उम्मत के लिए कैसे बद्दुआ कर सकता हूं जिसके लिए मेरे नाना ने पूरी पूरी रात कयाम किया है? तुझे पता नहीं हुसैन, मैंने एक दिन अम्मी से पूछा था अपनी माँ से, सैयदा फातिमा से, ए मेरी माँ पूरी पूरी रात आप दुआएं करती, कभी मेरे लिए नहीं करती, कभी हुसैन के लिए नहीं करती, कभी अब्बा और ज़ैनब के लिए नहीं करती। तो मेरी अम्मी ने क्या फरमाया था? ओ सब सुनो मुसलमानों, ओ बरेली के लोगों सुनो, नबी की बेटी ने तुम्हें क्या खुशखबरी दी है, जरा सोचो और सुनो तुम कहाँ हो और मेरे नबी की बेटी ने कितने एहसान किए हैं। फरमाती है सैयदा फातिमा बेटे हसन में तेरे लिए भी दुआ करती हूँ, मैं हुसैन के लिए भी दुआ करती हूँ, मगर मेरी दुआ पे पहला हक तुम्हारा नहीं है बल्कि मेरे अब्बा की उम्मत के लोगों का है। हाथ उठा लिए इमाम हसन ने, हुसैन आमीन कह देना। कलेजा कट कट के बाहर को आता है, पूरा जिस्म नीला हो चुका है, खून की उल्टियां हो रही हैं।
मगर हाथ उठा के बोले मौला तू जानता है मुझे कितने धक्के दिए गए मदीने में मेरे नाना के, कितनी गालियां दी गई है मेरे बाप को मेरे मालिक, मगर मैं तुझे राजी करने के लिए सब बर्दाश्त करता रहा। ऐ मेरे मालिक अनकरीब मैं तेरे करीब आने वाला हूँ मेरे परवरदिगार, मगर मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ या अल्लाह। कैसी दुआ है? अल्लाह अकबर। या अल्लाह दुआ करते इमाम हसन, या अल्लाह जिसने मुझे जहर दिया मैं उसे माफ करता हूँ, इसके बदले में मेरे नाना की उम्मत के गुनहगारों को माफ कर दे। अल्लाह अल्लाह। पालो नफरतें, नफरतें खुद पे खर्च होती हैं, गैर से नफरत जो पाली खर्च खुद पर हो गई। मुनीर नियाजी ने कहा था जितने हम थे हमने खुद को उससे आधा कर लिया। अभी दिल नहीं लगता माफ करने का, तो एक रिवायत और सुन लो। नबी की बड़ी बेटी का नाम है सैयदा ज़ैनब। क्या नाम है बोलो? उनका चेहरा सैयदा खतीजा की तरह मक्के से मदीने आ रही है, ऊंटनी पे सवार है। एक जालिमों ने कुफ्फारे मक्का ने रोक लिया और ऐसे एक आदमी ने नेजा मारा, ऊपर से नीचे गिर गई। जब गिरी तो उनके शिकम में बच्चा था पेट में। तुम भी बेटी वाले हो, मेरी बहनें भी बैठी हैं, कितनी तकलीफ होती है एक औरत को जब ये उसके साथ मामला होता है। ऊपर से गिराया नबी की शहजादी को, नीचे गिर गई। जब नीचे गिरी तो आपके बेटे का इंतकाल हो गया। अब 400 किलोमीटर का सफर, न कोई डॉक्टर न कोई हकीम। इसी हालत में किया, मदीने पहुंची तो बिल्कुल लबे दम थी। नबी की बेटी बिल्कुल इंतकाल के करीब हो गई थी। मेरे नबी ने पेशानी को चूम लिया, कहा मेरी बिटिया ज़ैनब गम न करना, अल्लाह बड़ा करीम हो रही है। ऐ मेरी बेटी तुझ पे जुल्म अल्लाह के रास्ते में हुआ, अल्लाह तेरे मर्तबे को बढ़ाएगा। फिर हुजूर ने फतेह मक्का किया। कुछ दिनों के बाद हुजूर ने मक्के को फतेह किया। मक्के पे अल्लाह के रसूल का जब हुकूमत हुई तो लोग डरने लगे, हमने गालियां दी थी छोड़ेंगे नहीं, हमने इन्हें बला भरा किया था, लोग छुपने लगे, भागने लगे। मेरे आका ने फरमाया कोई मुझसे ना डरो, मैं माफ करने के लिए आया हूं, मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, माफ करने के लिए आया। फिर हुजूर ने फरमाया जिसने मुझे गालियां दी मैंने उसे माफ किया, जिसने मेरे बच्चों पे जुल्म किया मैंने उसे माफ किया, जिसने मेरी बेटी फातिमा को भूखा रहने दिया मैंने उसे माफ किया। एक आदमी आया, उसके मुंह पे डांटा लगाता, सुनो दिल वालों, सुनो बरेली वालों, जरा सुनो, ऐसे करके डांटा लगाता। वो आदमी आके रोने लगा, कहने लगा क्या आप उसे भी माफ कर देंगे कि जिसने आपकी बेटी को ऊंटनी पे से गिराया था? मेरे आका ने फरमाया जब तू आया था मैंने तुझे तभी पहचान लिया था, तू वही है जिसने मेरी बेटी को गिराया था और मेरी बेटी के बच्चे को शहीद किया था। सुन, मैं तुझे, अगर तू भी कलमा पढ़ेगा तो मैं मोहम्मद तुझे भी माफ करने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वही हैं जो बख्श देते हैं। वाह। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, आज तुम्हारी नफरतें तो इतनी बड़ी नहीं होंगी ना, तो आज इस महफिल में वादा करो जिन जिन से तुम बोलते नहीं उन्हें सलाम करोगे, हाथ उठा के कहो, वादा करो कितने हुसैन के मानने वाले आज करोगे इंशाअल्लाह। मोहब्बतें बढ़ाओ, मोहब्बतें मिलेंगी, नफरतें बढ़ाओगे, नफरतें साथ आएंगी। मेरी बात समझ आ रही है आपके? नहीं आ रही है? बोलो, समझ आ रही है? एक बात और कर देता हूं, इजाजत है? इजाजत है? मुझे पता है कि आप दिल से सुन रहे हैं, तभी तो मैं बयान कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी बहुत दिनों से माँ बाप के ऊपर बयान होता है, माँ की इज्जत करो, ये करो, वो सब ठीक है अपनी जगह, मैं भी तकरीर करता हूं, मगर क्या माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जी भाई माँ बाप अपने बच्चों को ये सिखाते ही नहीं दीन, वो तो अप टू डेट बनाते हैं अपने बच्चों को, वो तो अपने बच्चों को अंग्रेज बनाते हैं और फिर वो बच्चे खड़े होकर पेशाब भी करते हैं और वो जुल्म भी करते हैं वही बच्चे। इमाम गजाली कहते हैं लोग अपने बच्चों को खुद बिगाड़ते हैं। अच्छा मुझे बताओ, आपने देखा होगा 99% मौलवी और कुर्रा और हुफ़ाज़ अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं कि नहीं होते? बोलो, होते कि नहीं होते? 1% कोई बदबख्त मौलवी होगा जो माँ बाप की इज्जत न करता होगा।
मगर क्यों? तुमने अपने बच्चों को सिखाया नहीं, तो तुम्हारे बच्चे कैसे सीखेंगे? आप देखें जरा, एक बुजुर्ग बयान करते हैं, मेरी 5 साल की उम्र थी। कितने साल की उम्र थी? जरा बताओ, जरा जल्दी बताओ, कितने साल की उम्र थी? 5 साल की। कहते हैं 5 साल की उम्र थी, एक फकीर को हम छेड़ते थे। आप देखते नहीं बच्चे पागलों को छेड़ते हैं, वो पागल समझ के छेड़ते थे, मगर वो था अल्लाह का वली। कहते हैं हम उसे छेड़ते थे। एक दिन जब उसे छेड़ने गए ना, तो वो दुरूद पढ़ रहा था। कहते हैं गैर मुस्लिम बच्चे भी मेरे साथ थे, कुछ गैर मुस्लिम लोग भी मेरे साथ थे। तो जब उसे छेड़ने लगे तो उसकी जबान पे नबी का नाम आया। कहते हैं उन लड़कों ने नबी का नाम बिगाड़ना शुरू किया। जब नबी का नाम बिगाड़ना शुरू किया ना, तो कहता है मुझे गुस्सा आ गया। 5 साल के बच्चे को क्या पता नबी का नाम, मगर कहता है मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उन बच्चों से झगड़ा किया। मैं घर आ गया। मैं जब घर आया तो मेरी माँ ने कहा बेटे तेरे चेहरे पे चोट कैसी है? मैंने कहा अम्मी मुझे कुछ पता नहीं, मगर कोई मेरे नबी का नाम लेता था, वो उसे रोज हम छेड़ते थे, मगर आज वो नबी का नाम लेता था, मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने उसकी बेइज्जती करनी चाहिए, तो मैं उनसे झगड़ा करने लगा। अम्मी जान मुझे तो पता भी नहीं नबी कौन है, ये बताओ ये मुझे कैसे बात पैदा हो गई? तो माँ रो के बोली बेटे ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है, क्योंकि मैं तुझे जब भी दूध पिलाती थी पहले नबी पे दुरूद पढ़ती थी, फिर दूध पिलाती थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। ए भाई, ए भैया, हंसो मत भाई, हंसो मत। मैं तो पूछ ही रहा हूँ, क्या इससे अच्छी भी महफिल कहीं मिलेगी? अपने घरों को कब तक जाओगे? कब्रों में निकाल के नहीं डाल देंगे तुम्हें लोग? कब्रिस्तानों में तुम्हारे जैसे मेरे जैसे लोग नहीं पड़े, तो कब तक घरों को भागोगे? नबी की बात छोड़ के जा रहे हो, हुजूर की बात छोड़ के जा रहे हो। सुनो मेरी बात, ध्यान करो। जब माँ बाप झगड़ा करेंगे दिन रात अपने आपस में, तो बच्चे उसके अगर झगड़ालू नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? बोलो। बच्चा मोहताज होता है आपकी एक्टिविटी का, जो आप करेंगे। लोग कहते हैं मेरे बच्चे सुधर जाए, मैं कहता हूं आप में जितने बाप बैठे हैं, जितने बाप बनेंगे, सुनो, जैसे तुम अपनी औलाद को बनाना चाहते हो वैसे तुम खुद बन जाओ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा बच्चा वैसे ही बन जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। आपको मालूम है अंग्रेजों ने 112 किताबें लिखी है बच्चों की तरबियत के ऊपर, और हमने अभी 12 भी नहीं लिखी। हमें पता ही नहीं बच्चों की तरबियत कैसे होनी चाहिए। बच्चों की तरबियत इमाम गजाली कहते हैं बच्चों को लोग खुद बिगाड़ते हैं। वो कहते हैं बच्चों का अल्लाह का नाम सिखा दे तो अल्लाह उसका नाम सिखा देगा। क्या कैसे? क्या देखो, जब बच्चा नया नया बोलना सीखे ना, आप भी मेरी बहनें तजर्बा कर ले, आप भी तजर्बा कर लेना। जब बच्चे बोलना शुरू करें ना, तो उन्हें क्या सिखाना? इमाम गजाली कहते हैं उनसे कहो अल्लाह 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 अल्लाह। तो बच्चा अल्लाह अल्लाह नहीं कहता है, बच्चा जवाब देता है, मैंने तजर्बा किया, बच्चा जवाब देता है अब्बा 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 अब्बा। अब्बा बाप कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह, और बच्चा कुछ जानता नहीं, मगर फिर भी अकल कितनी है, फिर भी कह रहा है अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं ये कह थोड़ी रहा है, इससे रब कहलवा रहा है। ये कह रहा है बंदा फरमाता देख मेरे बंदे, तूने अपने बेटे को मेरा नाम सिखाया है, मैंने उसे तेरा नाम सिखा दिया है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तरबियत वालिदैन, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला, सरजमीने घगोरी। अच्छा सुने, माँ बाप पूरे दिन लड़ते रहते हैं। जब भी अम्मी अब्बा मिल रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, बच्चा बड़ा होता है, माँ की गाली सुन रहा है, बहन की गाली सुन रहा है, फिर बाप जौन सी गाली देता है चुन के गाली दे रहा है, फिर बच्चा बिगड़ गया। मेरे आका फरमाते हैं तुम जो अपनी औलाद को देते हो ना, सुनो, ये दौलत, ये तुम्हारा जमीन नहीं। मेरे आका फरमाते हैं औलाद को अगर देना है तो दीन दो। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मजाकों में न ले जाना, कानों के मजे के लिए ना सुनना तकरीर, कानों के मजे के लिए सुन रहे। बताओ जब माँ बाप दिन रात झगड़ा करेंगे तो कहां से घर में बरकतें आएंगी? बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें झगड़ा जहन बन रहा है उनका। मेरे आज तक झगड़ा नहीं हुआ, मेरा आज तक कभी किसी से, अपनी बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पे हो गया, वो अलग सी बात है, मगर कभी मैंने अपनी जज्बात में झगड़ा नहीं किया। उसकी वजह ये, मुझे मेरी पाला था मेरी बड़ी अम्मी ने, मेरी ताई अम्मी ने। जब मैं बाहर से आता था, फलां लड़के ने मुझे ये कहा या मारा है, तो मेरी ताई कहती थी बेटे जवाब ना देना, क्योंकि तुम्हारे नबी के ऊपर जो टोकरी डालती थी ना औरत, हुजूर ने कभी उसे जवाब नहीं दिया। आप देखें वो बात आज तक मेरे जहन में बैठ गई। सुभान अल्लाह। आप समझाएंगे नहीं तो बच्चे समझेंगे कैसे? ये वालिदैन, ये औलाद की तरबियत का मामला है, ये आप लोगों तक पहुंचाएं ये बात जो मैं बयान कर रहा हूं आपसे।
माँ बाप जब नेक नहीं होंगे तो बच्चे। अब माँ क्या करती थी, पहले दुरूद पढ़ के सुनाती थी। पहले औरतें कितनी नेक होती थी बेचारी, अपने मियाँ पहले शरीफ औरतें होती थी, पर्दे में रहती थी, बेपर्दा नहीं होती थी। अपने बच्चों को मियाँ क्या करती थी, आपको मालूम है एक औरत अभी कुछ दिनों पहले तक ये हैदराबाद में, हैदराबाद जानते हैं, हैदराबाद में एक मुसलमान नहीं हिंदू औरत खड़ी थी और वो कहती थी लोगों मुसलमानों, मुसलमानों का मजमा था, चाहते हैं मुसलमानों के मजमे में कहती थी ओ मुसलमानों ये बताओ तुम में एक ही हुसैन पैदा क्यों हुआ, दूसरा क्यों नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह, वो बहुत काबिल औरत थी, कहती थी ओ मुसलमानों बताओ तुम्हारे यहाँ एक ही हुसैन पैदा क्यों हुआ, दूसरा क्यों नहीं हुआ। उसने एक बार कहा, लोगों ने नजर झुका ली। उसने फिर बात करते करते दूसरी बार कहा, फिर नजर झुका ली लोगों ने, किसी के पास जवाब नहीं था। तीसरी बार जब उसने कहा तो एक बड़े मियाँ बुजुर्ग खड़े हुए, चेहरे पे नूर था, कहने लगे बिटिया तेरी बात बिल्कुल ठीक है तू हिंदू मजहब की, मगर बात सही कह रही है, पैदा तो हुसैन हो जाता मगर अब घरों में फातिमा की तरह माए नहीं है। वाह सुभान, बेशक बेशक, बहुत बहुत समझो है। अब माए जौन सी है ना वो मोबाइल वाली माए है, वो व्हाट्सएप वाली माए है। याद रखना ओ मेरी बहना तुम्हारी जिम्मेदारी कम नहीं। मुसलमानों को ये तारीख पता है कि जब मुसलमान सर कटाते थे तो उन बेटों को भेजने वाली भी तो माए होती थी। बेशक बेशक, तुम्हारी जिम्मेदारी कम नहीं है। तुमसे कयामत के दिन मेरा रब पूछेगा मैंने अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया था, बच्चों को बिगाड़ने वाली हो, कल बच ना पाओगी। हुजूर पूछेंगे मेरी उम्मत को क्या सिखाया, व्हाट्सएप फिल्में, डीने, गाजे बाजे और ये नाटके मोबाइलों में गाने देखने वाली हो। तुम गाने क्या देख रही हो, तुम तो अपनी नस्लों को बर्बाद कर रही हो। बेशक बेशक, याद रखना कल बचोगी नहीं। वो भी तो औरतें थी। एक औरत खड़ी थी, जंग से हुजूर वापस आ रहे थे, कह लगे नबी कहाँ है मेरे आका, कहा हुजूर बस आ रहे हैं, जंग ओहद से आ रहे हैं हुजूर, बस आने वाले हैं। किसी ने कहा तेरे बेटे का इंतकाल हो गया और तू पर्दे में है, कह लगे मेरे बच्चे मरे हैं, मेरा पर्दा थोड़ी मरा है अभी। बेशक औरतें थी मियाँ, समझ आ रही है आपके नहीं, वो औरतें थी जिन्होंने जान दे दी अपनी। आओ मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ, 99% जो तलाकें हो रही है ना मियाँ बीवियों की झगड़े की वजह बयान करता हूँ। मैंने पढ़ा है मध्य प्रदेश का जो कोर्ट है उसका रिजल्ट, और उसका 2018 में जो ये जो है यूपी यहाँ के कोर्ट ने जो बयान किया है कि जितनी भी तलाकें हुई है 90% हुई है माँ बाप जब अपनी बेटी की जिंदगी में ज्यादा दखल अंदाजी करते हैं। करनी चाहिए मगर ज्यादा, मियाँ बीवियों के बीच में ज्यादा। हदीस शरीफ बयान करने लगा हूं, जरा ध्यान से सुने। अल्लाह के रसूल की बेटी, जरा बोलो सुभान अल्लाह। और यार मैं तो इतना बोलता हूं तभी मेरा दिल धड़कने लगता है, आपका नहीं धड़कता। अल्लाह के रसूल की बेटी सुभान, सैयदा तैयबा ताहिरा वाह आबिदा सुभान अल्लाह, जाहिदा सुभान अल्लाह, हाफिजा सुभान अल्लाह, कारिया सुभान उम्मुल आयमा उम्मे अबीहा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का घर कितना दूर है, शादी के बाद कितनी दूर गई है, बिल्कुल एक दीवार बीच में है। दूर चली गई थी, हुजूर ने पसंद नहीं किया, फरमाया मेरी बेटी को करीब लाओ। तो जहां इस वक्त हुजूर का मजार है, हुजूर के मजार वाली दीवार के पीछे को सैयदा फातिमा की दीवार है। अच्छा एक दीवार बीच में थी, सुन रहे हैं, एक दीवार बीच में थी, मगर नबी बेटी से इतनी मोहब्बत करते थे कि फरमाया इस दीवार के बीच में भी, समझो चाहता हूं, इस दीवार के बीच में भी एक सुराख करो, एक मोकला खोलो। हुजूर का जब मोकला खुल गया सरकार क्या करेंगे, फरमाया तुम सुराख करो। सुराख कर दिया, नबी उस सुराख पे जाते थे, बोलो सुभान अल्लाह, और आवाज देते थे फातिमा। सैयदा काम करती होती थी, आती थी, जी अब्बा क्या बात है, कहा बेटी जाओ काम करो, कोई बात नहीं थी, सिर्फ तेरे चेहरे का दीदार करने का जी कर रहा था। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो जो है सुभान अल्लाह, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है, और दिल लग रहा है, तो जो है नबी की बेटी हुजूर। और सुनो, नबी अपनी बेटी को बुलाने के लिए गए, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। और यार सुनो, तुम भी तो जाते हो ना बुलाने, तो अब कोई बेटी को बुलाने जाए, बहन को तो सुन्नत है ये, बोलो क्या है ये, फिर सीधे करो बेटे, क्या है ये,
क्या है ये? अच्छा हुजूर गए बुलाने, अच्छा मुझे बताओ बुलाने कौन गया है? अगर सूरज को बुलाता है तो फिर वापस नहीं पलटा लेता है, बोलो ना। और चांद को बुलाता है वो है, अरे बुलाने वो गया है। अगर आसमान के सितारों को चाहे तो जमीन पे बिछा दे, वो बुलाने गया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसे बुलाने गया है? बोलो बोलो ना यार, बोलो किसे बुलाने गया है? बेटी को। जाते हैं हुजूर, सैयदा फातिमा ने दरवाजा अंदर तशरीफ ले गए हुजूर। अब्बा हुजूर के सरकारे दो आलम के लिए खड़ी हुई, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा हो गए। फरमाने लगे फातिमा मैं तुम्हें बुलाने आया हूं। सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा चलो, क्या कहा? बुलाने आया हूं। ये नहीं कहा चलो तैयार हो, नहीं नहीं चलो 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 ना, बुलाने आया हूं। सैयदा फातिमा ने कहा अब्बा मैं नहीं जाऊंगी। ओ यार सुना, कुछ लफ्ज़ सुना तुमने? मैं कहा फातिमा क्यों नहीं जाओगी? कहने लगी मेरे शौहर अभी अली घर पे नहीं है अब्बा, जब वो आएंगे इजाजत देंगे तब मैं जाऊंगी। अब नबी को क्या कहना चाहिए था? अली कौन होते हैं? वो मेरा गुलाम है अली, मेरा कलमा पढ़ता है। मगर मेरे नबी की सुन्नत ये, मेरे नबी उठ के खड़े हुए, सैयदा फातिमा की पेशानी को चूमा और कहा फिदा का उम्मी बाबी फातिमा, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए फातिमा, तुझे अपने बाप की बात अभी तक याद है? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना यार, बोलो ना, ओ यार बोलो, बताओ मेरे नबी अगर चाहते तो बुला के लेके जाते कि नहीं जाते? मगर मेरे नबी तमाम बापों को ये मैसेज दे रहे हैं। बेशक बेशक, याद रखना जो बात बता रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनना। मेरे नबी फरमा रहे हैं, मेरे आका क्या फरमा रहे हैं? अच्छा बैठ गए दोनों बाप, हुजूर से बातें हो रही है, बातें होते होते बहुत देर के बाद मौला अली आए। जब बहुत देर के बाद आए ना, हुजूर ने फरमाया अली कहाँ रह गए थे यार, मैं तुम्हें देख रहा था इतनी देर से, क्या बात है मेरे आका, क्या हुक्म है मेरे सरकार? सरकार ने फरमाया मैं फातिमा को बुलाने आया था। वो कहती है बगैर अली की इजाजत के, बगैर अली की इजाजत के। तो सैयदा फातिमा ज़हरा की तरफ को मौला अली ने देखा और गुस्सा हो गए, फातिमा मेरे आका को तुमने क्यों रोका? अरे मैं उनका गुलाम और मेरी इजाजत हुजूर को, अरे तुम्हें जाना चाहिए था। सैयदा फातिमा आगे बढ़ के रोने लगी, फरमाने लगी मेरे सरताज आप गम ना करें, मैं जो आपकी इजाजत से आपकी मर्जी से अपने अब्बा के साथ जा रही हूँ, इसमें भी मेरे अब्बा की मर्जी शामिल है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जरा, बोलो यार, बोलो बेशक, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा और सुनो जरा, एक बात और सुनो, एक रिवायत और बयान कर रहा हूँ। मौला अली कहते हैं एक मर्तबा मेरे फातिमा में मुझ में कोई बात हो गई। इधर देखें आप, इधर देखें, ओ यार इधर देखें, दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? दिल लग रहा है? कहते हैं फातिमा में मुझ में कोई और उनमें कोई बात होती नहीं। हमारी बातें खत्म कैसे होंगी अगर उनकी बातें नहीं होंगी, तो है ना? हमारी नसीहत के लिए फुरकान भाई बात हो गई। कहते हैं गलती मेरी थी। क्या थी गलती? आजकल तो कुछ लोग बीवी से लड़ लेते हैं मगर मानते ही नहीं कभी मेरी गलती है। मौलाना रूम कहते हैं 100 झूठ बोल के जीतने से अच्छा है एक सच बोल के हार जा। बेशक, गलती तस्लीम करना सबसे बड़ी सआदत है कायनात। खुदा की कसम इंसानियत का सबसे बड़ा उरूज है गलती तस्लीम करना। ठीक है, और मौला अली की कोई गलती नहीं है। मेरे तो वो बाप है, मैं तो वैसे भी नहीं कह सकता और वैसे कोई भी नहीं कह सकता, मगर चूंकि हमारे कमियां कैसे दूर होंगी? मौला अली फरमाते दोनों में कोई बात हो गई ना मियां बीबी में, हमने कहा हुजूर को बुलाए फैसला करने के लिए। हुजूर आए, कहते हैं पूरी गलती, हुजूर ने पूरी बात सुनी, पूरी गलती शुरू से मेरी निकली। कहते हैं मगर मैं सोचता था हुजूर मुझे डांटेंगे, मगर मैं अपने आका के अखलाक पे कुर्बान चला गया। पूरी बात सुन के गलती मेरी निकली, फिर भी अपनी बेटी से मुझसे कुछ नहीं कहा। ये नहीं कहा तुम्हें पता है मैंने फातिमा की शादी तुम्हारे साथ की है, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। ना ना ना, कहते एक लफ्ज ना कहा, एक बात ना कही, बल्कि हुजूर ने मुझे कहा फातिमा वो सब बातें अपनी जगह हैं, मगर मैंने जब तुम्हें रुखसत किया तो कहा था अली का ख्याल रखना, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। कहते हुजूर फातिमा ज़हरा को डांटने लगे तो मैं रो के आगे बढ़ के मैंने हुजूर का दामन पकड़ लिया। मैंने कहा मेरे आका, मेरे नबी, मेरे मुस्तफा, आपने मुझे डांटना चाहिए था, आप अपनी बेटी को डांट रहे हैं। अल्लाह के रसूल की इस आदत पे मैं कुर्बान चला गया
देखा हुजूर ने अपने दामाद की इज्जत कैसे बढ़ाई है। मैं कहता हूं तुम भी अगर ऐसे ही बढ़ाओगे तो अब घरों में हुसैन तो पैदा नहीं होंगे मगर घर घर में गुलाम हुसैन पैदा हो जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला सरजमीने घंगोरी बरेली शरीफ। मेरी बहनें सुन लें, आज मैं इनसे भी बात करने लगा हूं। बस मेरी बहनें बेटी है, मेरी बेटियां, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरी माँ की उम्र की औरतें, उन सबसे हाथ जोड़ के उनसे कहें मैं मदीने वाले का पैगाम लाया हूं, जरा ध्यान से मुझे सुन लें। सुने, तवज्जो चाहता हूं। मौला अली फरमाते हैं कि मैं एक दिन अपने घर में गया 5 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? इधर देखें, कितने दिन के बाद? कहते हैं जैसे ही घर में गया फातिमा ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर दिया। जरा बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं मेरी तमाम थकान दरवाजे पे ही दूर हो गई। सुभान अल्लाह, क्योंकि फातिमा ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया था। एक मर्द जब घर में आए तो उसका हक है कि औरत उसके लिए सजे सवरे। ये जो शादी ब्याहों में सवरती है ये हराम है दूसरों के लिए सजना, मगर अपने शोहर के लिए सजेंगी ना जब भी घर पे आएगा तो ये सवाब है और ये अल्लाह की रजा, ये सदका है। ऐसा करना, अपने शोहर के लिए सजना। और जब शोहर आए, मेरी बहनों को किसी मियाँ की किसी ताबीज की जरूरत नहीं, कहीं नहीं जाने की जरूरत नहीं। एक मेरा अमल लिख ले, अपनी पूरी, मेरी बेटियां भी बेटी होंगी, उनकी शादियां होंगी, वो अपने ससुरालों में जाएंगी तो ये मेरी बात लिख ले, उनके घर में बरकतें ही बरकतें होंगी। पूरी दुनिया के तावीज एक तरफ है, फातिमा का तरीका एक तरफ है। जब घर में शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम करना है और कुछ नहीं करना है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत करना अच्छा है बोलो? पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम है। बोलो। अच्छा तुमसे सलाम नहीं हुआ जाता ना, तुम तकलीफ में हो तो सुनो फातिमा की हालत सुनो। वसीम बरेलवी ने कहा था थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीके मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। आप समझ रहे हैं? आप औरतों को चाहिए कि मर्द थक के बाहर से आते हैं। मेरे नबी फरमाते अच्छी औरत वो है जिसका शौहर उसे देख के खुश हो जाए। जरा बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। बीबियों को, औरतों को चाहिए कि अपने शौहर का ख्याल करें। अच्छा तुमसे नहीं, आप मौला अली कहते मैं अंदर गया, फरमाते जब अंदर गया भूख बहुत तेज लगी थी, मैंने कहा फातिमा बड़ी भूख लगी है, मुझे कुछ दे दो। कहते मुझे पानी दिया, वो अंदर चली गई, मैंने कहा खाना, प्यास नहीं लगी है खाना लाओ। एक बार, 2 बार, जोर से मैंने कहा फातिमा खाना लाओ, कहते आवाज नहीं आई। फिर मैंने जोर से कहा तो किसी किसी सकने की आवाज आई। मैं अंदर गया, कहते मैंने अंदर जाके देखा दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी एक कोने में बैठी है, सर पे दुपट्टा फटा हुआ है और चेहरा पूरा आंसुओं से भीगा हुआ है। मैंने पूछा फातिमा क्यों रो रही है? कहने लगी मुझे अफसोस बड़ा हो रहा है, मेरा शौहर आए हैं और मैं खाना नहीं दे पा रही। कहा क्यों? तरीका तो देखे। कहा इस वजह से जब आप घर से गए थे 2 दिन का फाका था, आज घर में 7 दिन से कुछ नहीं पका है, बच्चे भूखे। यार ये कहना चाहिए था ना, ये कहना चाहिए था कि आप रख के चले गए हो जो खाना मांग रहे हो। कहते मौला अली, मैंने कहा फातिमा तूने मुझे बताया क्यों नहीं था? कहते ऐसा जवाब दिया कि मैं चीख मार के रोने लगा। मैंने कहा फातिमा मुझे बताया क्यों ना? फरमाने लगी मेरे अब्बा जब मुझे रुखसत करते थे तो इरशाद फरमाते थे फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद न हो। कहते मौला अली मेरे पास उस वक्त कुछ भी नहीं था। कहते जब नबी की बेटी शादी होके आई ना मेरे घर, तो मैंने कहा दुल्हन को देखूं कैसे कपड़े पहन के आई है। कितनी भी गरीब की बेटी हो 15-20 जोड़ी कपड़े तो पहनी लेती है ना। कितने खूबसूरत 10-10 हजार के जोड़े चल रहे हैं। मियाँ देखो नबी की बेटी, एक अल्लाह के रसूल के दामाद मौला अली कहते जब मैं मेरे घर आई ना तो मैंने कहा देखूं। कहते मैं जब कमरे में गया तो बहुत रोने लगा, क्योंकि मेरे आका की बेटी जब दुल्हन बन के आई थी तो उस कपड़े में 17 पहमत लग रहे थे। और जब रुखसत हो रही थी ना तो हुजूर से ही नहीं कहता अब्बा आज तो कपड़े पहना दीजिए। अब्बा मैं फातिमा हूं, दुल्हन बन रही हूं, आज तो कपड़े पहना दे, आज तो मुझे कुछ कपड़ा पहना दे कि मैं कोई सही सा कपड़ा पहन लूं। ये फटे हुए कपड़े नहीं नहीं। मेरे आका दुनिया को बता रहे थे कि तेरी बेटी कितनी परेशान हो सकती है, मगर मेरी बेटी के बराबर परेशानी नहीं उठा सकती। और बताओ मेरी बहनों, आज तुम कहते हो मेरी बेटियों पे जुल्म बढ़ा है। ओ यार सुनो, मौला अली कहते फातिमा ज़हरा का जब इंतकाल होने वाला था तो वो जल्दी जल्दी काम कर रही थी। उसी दिन इंतकाल होना है, उसी दिन काम कर रही। मैंने पूछा क्यों कर रही है इतना जल्दी जल्दी काम? कहने की मेरा इंतकाल होने वाला है, मेरे बाद मेरे हसन हुसैन का ख्याल रखना।
सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा कायनात इंतकाल होने वाला सैयदा अस्मा बिन्त उमैस। अबू बकर सिद्दीक की बीबी कहती मैं लास्ट टाइम में उनकी खिदमत कर रही थी, कहती जब मैं गई ना, फरमाती जब मैं गई ना उनके पास तो वो रो रही थी। मैंने पूछा सैयदा आप क्यों रो रही हैं? फरमाने लगी मैं इस वजह से रो रही हूं मेरा इंतकाल होने वाला है। तो क्या नबी की बेटी मौत से डर रही? कहा नहीं नहीं, मेरी बहनें सुने क्यों डर रही थी सैयदा? कहती मैं इस वजह से रो रही हूं, मैंने जीते जी तो पर्दा किया, जब जनाजा लेके चलते तो कांधा बदलते मैयत हिलती है, मैं सोच रही हूँ कि मरने के बाद मेरी बेपर्दगी ना हो जाए। तब तक जनाजे ढक के नहीं चलते थे, खुल के चलते थे। और तुम्हें घुटन लगती है पर्दा करने में, नबी की बेटी कह रही है इंतकाल के बाद। और तुझे पता है अस्मा मैंने कैसे पर्दा किया है? एक दिन सैयदा फातिमा हुजूर से मिलने के लिए आई। सैयदा आयशा बोली और हुजूर से कहा, एकदम कहा कि अल्लाह के रसूल वो आई है सैयदा फातिमा। हुजूर उठ के खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल ने देखा तो कुछ चादर में लिपटा हुआ था। हुजूर ने फरमाया क्या लाई हो बेटिया? बेटी तो ऐसी होती है ना, दरवाजा को खोला और जब खोला उसमें से रोटी निकाली, अब्बा खा लीजिए। हुजूर ने एक लुकमा लिया, आंखों से आंसू बेतहाशा निकलने लगे और सिसकियां लेके हुजूर फरमाने लगे फातिमा तेरे बाप मोहम्मद ने 3 दिन के बाद पहला लुकमा खाया। सैयदा फातिमा कहने लगी अब्बा मुझे पता था मेरे अब्बा के घर में कुछ नहीं पका, मगर मेरे घर में 4 दिन से कुछ नहीं था। आज जो आए तो मैंने जो पीसे, मैंने आटा बनाया, मैंने रोटी बनाई, अली को खिला दी, हसन हुसैन को खिला दी, जैनब को खिलाई, मगर अब्बा मैंने नहीं खाई। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी। मेरे आका ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा। अल्लाह अकबर। आज नबी की बेटी इतने, मगर देखें आप, एक दिन हुजूर गए ना तो चादर छुपा ली, फटी हुई चादर छुपा ली। हुजूर ने फरमाया बेटी चादर न छुपा, मुझे पता है कि तेरी चादर में पैमद है, मगर मेरी फातिमा ये चादर आम चादर नहीं, जन्नत की हूरें दुआ करती हैं कि काश फातिमा की चादर उन्हें सर पे रखने का मौका मिल जाए। मगर नबी की बेटी देखें आप, भूखी रही प्यासी रही, मगर मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल के दामाद मौला अली कहते हैं इंतकाल के वक्त रो रही थी, मुझसे कहने लगी माफ कर दे मुझे, मैं औरत हूं, मैं मुझसे कोई गलती हो गई, आपकी बीबी हूं, मुझे माफ कर दे। मैंने कहा तुमने कभी मुझे सताया नहीं। मैं फरमाने लगी मुझे माफ कर दे। मैंने कहा क्यों? कहा इस वजह से कि शौहर की रजा में अल्लाह की रजा है, उसके रसूल की रजा है। मैं इंतकाल करने वाली, मुझे माफ कर दे। मौला अली कहते हैं मैंने कहा ठीक है मैंने आपको माफ किया, मगर मुझे भी तो माफ कर दो। कभी आपने मेरे घर में अच्छे कपड़े नहीं पहने, कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, 5-5 दिन भूखी रही, मगर पड़ोस वाले को पता नहीं चला कि फातिमा के घर फातिमा। कहते जब इंतकाल हुआ तो नबी की बेटी के हाथों पे जख्म थे। कभी तुम्हारी बेटियों के आए जख्म? कहते मेरी बेटी परेशानी में। मेरी बहनें बताएं क्या जवाब देंगी रसूल अल्लाह को? मेरे आका पूछेंगे कयामत के दिन ये जिंदगी 4 दिन की थी, आज जवानी है, कल को बुढ़ापा और फिर मौत, और कितनी हसीनाओं को खा लिया कब्र की मिट्टी ने। तुम अपने घरों में कितना, अरे तुम कहती हो तुम्हें टाइम नहीं मिलता। अरे हसन हुसैन में ज्यादा लंबे ज्यादा बड़ी छोटे नहीं है, 11 महीने के छोटे बड़े थे, मगर फिर भी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई सैयदा फातिमा की। आप देखें रात भर इबादत करती थी, पूरे दिन रियाजत करती थी, कुएं से पानी भर के लाती थी, झाड़ू लगाती थी, रोटी बनाती थी। इमाम हसन कहते मेरी माँ हाथों से काम करती थी, कुरान ज़बान से कुरान की तिलावत करती थी। फरमाते हैं उम्मे सलमा मैंने और औरतों को देखा कि अपने बच्चों को लोरी सुनाती थी, फातिमा कुरान सुनाती थी। करबला से आवाज आई मेरी माँ तुमने मुझे कुरान ऐसा याद करा दिया कि मेरा सर कट जाएगा मगर तेरे दूध का असर न जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला सरजमीने घंगोरी बहनों शरीफ। मेरी बहनों तुम उन औरतों को भूल गई, आप भूल गए होंगे, मैं रिमाइंड कराता हूँ। मैं अपनी तकरीर की आखिरी बात करने लगा हूँ, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं आपको याद कराता हूँ मेरी बहनों सुनो। एक बच्चा था, उसकी माँ ने उससे कहा, आप भूल गए होंगे मैं याद करा देता हूँ। एक बच्चे से माँ कह रही है बेटे नमाज पढ़ा कर, नमाज पढ़ा कर, नमाज पढ़ा कर। बच्चा कह रहा है अम्मी नमाज पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा? तो माँ कह रही है बेटे अल्लाह तुझे शक्र देगा। अब
हम बेटे ने नमाज बिछाई, माँ ने शक्कर की पुड़िया नीचे रख दी, बेटा नमाजी बनता चला गया, बनता पक्का नमाजी बन गया। मगर एक दिन बेटा अपने दोस्तों के साथ जा रहा था तो माँ से बोला कि जंगल में नमाज पढ़ूंगा, खेलने जा रहा हूँ, तब भी अल्लाह शक्कर देगा? माँ बोली बिल्कुल देगा। वो तो चला गया बेटा, मगर माँ सजदे में गिर के कहने लगी मौला मेरी इज्जत बचा ले, मैं झूठ बोली थी अपने बच्चे को नमाजी बनाने के लिए, ए मेरे परवरदिगार मेरी इज्जत बचा ले। इतना रोई माँ। उधर बेटा कह रहा है दोस्तों नमाज पढ़ो, क्या क्या होगा, अल्लाह शक्कर देगा। सब बच्चे लालच में सजदे में चले गए, माँ उधर सजदे में रो रही है, कहती है परवरदिगार मेरी लाज रख ले, मेरे रब मेरी लाज रख ले, मेरे बच्चे को अगर शक्कर न मिली तो वो उसका यकीन टूट जाएगा। मैंने झूठ बोला है तुझे राजी करने के लिए, ए मेरे रब मेरे बेटे के ऊपर करम फरमा। बेटे ने जब सजदे से सर उठाया तो पहले सिर्फ एक छोटी सी पुड़िया मिलती थी, 8 पुड़िया नहीं थी, आज तो पूरा खजाने नमाज के नीचे से शक्कर के निकल रहे थे। उसी लड़के का नाम फरीदुद्दीन गंजे शक्कर था और दुनिया को बताया माँ जब नेक होती है तो बच्चे वली पैदा होते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा तो जो है कि नहीं है? बेशक जो है। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बहनें सुन रही हैं? मेरी बात सुनो। और आखिरी बात करने लगा हूं, ये करबला की बात है ना, तो करबला की बात सिर्फ इतनी सी है, किसी घर में मौत हो जाए, सुनो ये सब बैठे हैं, आप सब बैठे हो, मौत हो जाती है तो लोगों के दिमाग ठीक रहते हैं? अरे कहाँ आदमी बात करता है, ना खाता है ना पीता है और उसे सब हो जाता है। मगर जनाजा रखा होता है, औरतें कैसे चीख चीख के रोती है, ऐसे मर गया वैसे मर गया, ये हो गया वो हो गया। मेरे आका फरमाते उन औरतों पे अल्लाह की लानत है जो मर्दों पे बयान करके रोती है। बयान करके नहीं रोना चाहिए, दिल से रोना है तो ये कोई बुरा नहीं। हजरत सैयदना हुजूर के बेटे कासिम का इंतकाल हुआ तो मेरे नबी की आंखों में आंसू थे। सियाबी बोले हुजूर आप तो मना फरमाते हैं, कहते मेरे दिल में तकलीफ है, मगर मेरी जबान पे वही बात आएगी जिससे मेरा रब राजी होगा। बेशक जबान का गम शैतान की तरफ से, दिल का गम। मगर एक बात बताएं, जनाजा सामने रखा है, तवज्जो चाहता हूं, बस आखिरी बात है मेरी। जनाजा सामने रखा है और चारपाई पे रखा है, लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, औरतें सब भूल गई। मगर आओ करबला में हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ा हुआ है, अली अकबर का सर नेज़े पे चढ़ा हुआ है, अली अब्बास का सर नेज़े पे चढ़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों की लाशें पड़ी हैं रेत पे। हसीन मदीने के हसीन सबसे बड़ा खानदान, नबी के बेटे नबी के बच्चे जमीन पे पड़े हैं, जिस्मों पे घोड़े दौड़ चुके हैं। सुनो सब हुसैनी, मैं हुसैनी हूं ना, हम नहीं है हुसैनी ना, हम नहीं है हुसैनी तो ये है। देखो अब देखो इतनी लाशें पड़ी हैं और लाशों पे घोड़े दौड़ चुके हैं। माओ के कलेजों का क्या हाल हुआ? माए 3-3 दिन से भूखी प्यासी हैं, उनके ख़ैमे जला दिए गए। मगर जब सूरज डूबने को हुआ तो सैयदा ज़ैनब बोली बीबियों नमाज का टाइम हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तैयारी करो कि कैसे वजू करे, कह लगे वजू के लिए पानी नहीं, कह लगे तयम्मुम करो, तयम्मुम किया। सैयदा ज़ैनब करबला के मैदान में शहरबानों के जवान बेटे 18 साल के अली अकबर की लाश पड़ी है, मगर शहरबानो सजदे में 6 महीने की सकीना सजदे में जाके कहती है अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बाप की कुर्बानी को कबूल किया। यार कैसे लोग हैं करबला वाले। हमारे घरों में एसियां लगी हुई हैं, पंखे लगे, मगर नमाज नहीं पढ़ते। वो तपती हुई भूखे प्यासे सजदे सामने लाशें पड़ी है। कैसे लोग हैं ये? एक हम है उस नबी के लिए कभी नमाज नहीं पढ़ते, रब के लिए, नबी की इताअत के लिए, हुजूर की खुशनुदी के लिए नमाज नहीं पढ़ते। कभी उस नबी को राजी नहीं करते जिन्होंने पूरी पूरी रात हमारे लिए दुआएं की। एक बार मैं गैर मुस्लिम आदमी के साथ कार में जा रहा था तो असर का टाइम हो गया। मैं इस वजह से नहीं कह रहा मैं नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह का शुक्र है नमाज का पाबंद बचपन से। तो मैंने कहा भाई नमाज का टाइम खत्म हो रहा है, यहीं रोक गाड़ी। उसने गाड़ी रोकी, मैंने मुसल्ला पे नमाज पढ़ी। वो मुझसे बोला कि मैंने बहुत लोग देखे हैं मुसलमान, मगर वो ऐसे नमाज नहीं पढ़ते, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्या, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा वो लोग तुमने देखे होंगे मगर उनके बाप का नाम हुसैन नहीं होगा, मेरे बाप का नाम हुसैन है। अगर मैंने नमाज छोड़ दी तो मैं अपने बाप की नजर से गिर जाऊंगा।
जिसके 100 से ज्यादा जख्म है, जिसके बच्चे शहीद हो चुके हैं, जिसने अपने बच्चों की लाशें उठाई हैं, मगर फिर भी नमाज के वक्त में वो सजदे में चला जाता है। लोगों, हमने सजदे छोड़ दिए, हमने नमाज छोड़ दी। हम कैसे हुसैन के हैं, कैसे इमाम हसन के हम लोग। इमाम हुसैन से यजीद का झगड़ा नहीं था, मामला यह था कि यजीद शराबी था और औरतों का नाच देखता था। इमाम ने कहा मैं इसकी बेइज्जत नहीं करूंगा, अगर तुम्हारे मोबाइलों में और तुम्हारे घर की टीवियों में नाच आता है तो तुम्हारे जलसे और तुम्हारे ये जुलूस तुम्हें मुबारक हो, हुसैन को इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे अंदर यजीद वाले काम पैदा हो गए। आज छुप छुप के फिल्में देख लो, ड्रामे देख लो, यूट्यूब की हिस्ट्री मिटाने वालों, मोबाइलों पे गंदी फिल्में देखने वालों, कंजरियों के डांस देखने वालों, तुम याद रखना इस बात को, आज याद रखना ये जो नाच डांस देख रहे हो सब ने किसी कोई नहीं देख रहा, मगर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों बताओ मेरा रब देख रहा है कि नहीं देख रहा है। जवानियों में गुनाह करते हो, देखो कितना गुनाह करोगे। एक जो नौजवान था मेरे पड़ोस में, मैं उसे समझाता था, मानता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया। मैं उसके घर गया, माना नहीं, वो एक्सीडेंट हो गया, घर गया। लोगों ने कहने देखो मैं देखूंगा। मैंने जब उसका कफन हटाया ना तो मेरी चीख निकल गई। उसका चेहरा था ही नहीं, ट्रक ऐसा चढ़ा था, उसका पूरा चेहरा अपने पहिए के साथ ले गया था। कुछ बच गया था जो रोड़ियों से और सड़क पे जाके कुचल गया था, वो अच्छा खूबसूरत चेहरा, सब गुरूर खत्म हो गया। फिर उसकी मैंने पिन्नी हटाई, वो पोस्टमार्टम होके आया था, पिन्नी हटाई, फिर उसकी मैंने रुई हटाई तो मेरी चीख निकल गई। उसके यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके टांके लगे हुए थे। एक साहब बोले क्यों रो रहा है, मैंने कहा इस वजह से केस के मैं पोस्टमार्टम देखना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है, आराम से उठा। मैं कहता हूँ हाथ उठाने तकलीफ होती है, इसका तो पूरा जिस्म चीर दिया गया। मैं इस वजह से रो रहा हूँ, मैं भी सफर में रहता हूँ। मैं अपने रब से दुआ करता हूँ या अल्लाह मेरी कोई ऐसी मौत ना हो जाए कि मेरा पोस्टमार्टम हो। फिर उसका जनाजा हमने तैयार किया। एक दिन मैं अपने गुसल खाने में नहा रहा था तो मेरे आंख में साबुन लग गया, मैंने पानी डाल के रोने लगा। रोया इस वजह से मैंने सोचा या अल्लाह आज मैं नहा रहा हूँ, साबुन लग गया, एक लोटा पानी डाल लिया, कल मुझे दूसरा ने लाएगा। कितना भी साबुन लग गया मैं एक बार भी नहीं कह सकता। कैसे पड़ी होंगी लाशें, सबको गुसल होना है नहीं होना, बोलो ना यार। तुम्हारे बाप दादे नहीं मर गए, मैंने अपने हाथ से अपने बाप को कब्र में उतारा है, अब मुझे किसी तकरीर की जरूरत नहीं होती। कभी कभी मैं बच्चों को खिलाता हूँ गोद में अपने, तो मेरे बच्चे मुझे मौत नजर आने लगते हैं। मैं सोचता हूँ या अल्लाह कल मैं अपने बाप की गोद में था, आज ये मेरी गोद में। आज मेरा बाप कब्र में है, कल को ये मैं कब्र में हूंगा, ये इनकी हुकूमत चल रही होगी। मैं कभी कभी घर से निकलता हूँ तो मेरा बेटा रोता है तो मैं उसे समझाता हूँ, वो तो नहीं समझता, आप समझ लीजिए। मैं उससे कहता हूँ बेटे आज जरा मान जा, सब्र कर ले बेटे, आज तो मैं तुझे पलट के देख भी रहा हूँ, एक दिन जरा मेरा जनाजा निकलेगा तो मैं पलट के देख। कितने जनाजे निकल गए, कितने मुर्दे उठ गए, मगर हमें कोई शऊर नहीं। आपको मालूम है आपको तकलीफ क्यों नहीं हो रही? आपका दिल, मेरा दिल मुर्दा हो गया गुनाह कर करके। मालिक बिन दीनार कहते कब्रिस्तान जाके मैंने कब्र वालों से पूछा क्या हाल है, कहते हैं अचानक आवाज आ गई, क्या पूछता है मालिक बिन दीनार, मुझे 8 दिन पहले दफन किया गया, मेरे मुंह में नाक में कीड़े चल रहे, मेरी शर्मगाह को कीड़ों ने खा लिया। मैंने जैसा अंधेरा देखा वैसा कभी नहीं देखा। ऐलान हो जाएगा फला का इंतकाल हो गया, फला की मैयत शुरू है, चलो फला को जाके डालाओ। दोस्त क्या करेंगे? हाथ झाड़ के आ जाएंगे, कोई याद नहीं करेगा। बरसात में कब्रों में पानी घुस जाता है। एक बार बरसात हो रही थी, मैं कब्रिस्तान गया अपने गांव के, तो मैंने कब्रिस्तान वालों से रात में कहा, रात में गया था, मैंने कहा देख तूने जो घर बनाया था उसमें तेरे बच्चे आराम से रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, और देख तू कैसे पानियों में तेरी मिट्टी पलीत हो गई। लोगों तौबा कर लो, आपसे अर्ज कर तो तौबा कर लो, अभी तुम्हारे हाथ में। आज तौबा कर लोगे बच जाओगे। याद रखना अल्लाह ने तुम्हें बनाया, वो तुम्हारा मालिक है। एक लड़की आती है हुजूर की बारगाह में, एक औरत कहती है मैंने जिना किया है। सरकार से कहती है, हुजूर ने फरमाया क्या कहती हो? हुजूर सबूत ये मेरे पेट में बच्चा भी जिना का है। फरमाया जब तेरा बेटा जब पैदा हो जाए तब आ जाना। वो पैदा होके आई, हुजूर ने फरमाया अभी ना, जब ये रोटी खाने लगे दूध पिला दे फिर आ जाना। वो फिर आई, कहने लगी हुजूर अब ये बर्दाश्त नहीं होता, ये बोझ। अरे कितना ऐसे लोग थे, वो एक गुनाह करके बोझ बर्दाश्त नहीं होता था, हजारों गुनाह करके कभी तौबा नहीं की हमने, कभी रब से ना कहा रब तू करीम है रहीम।
वो लड़की कह लगी हुजूर मुझ पे हद कायम करवाएं। सरकार ने हद कायम करवाई। उस पे पत्थर लगते थे, उसके पत्थर जब उसके मुंह पे पत्थर लगते थे वो हाय तौबा थोड़ी करती थी, दुआ करती थी या अल्लाह मैंने गुनाह बड़ा किया है मगर मैं गुनहगार अगर बड़ी हूं तो तू करीम बड़ा है, मुझे माफ कर दे मेरे। उसके पत्थर लगते थे, मुंह में से उसके खून निकलता था। जब वो रोती थी ना तो कहती थी मेरे मालिक देख मेरा बेटा खड़ा है, मैंने कैसी तौबा की है, मुझे माफ कर दे, मेरा बच्चा खड़ा है, दूध पीने से बच्चे को छोड़ा है मैंने, मुझे माफ कर दे। और जब वो रोती थी तो मस्जिद नबी में मेरे आका भी रोते थे, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, मेरे नबी भी रोते थे। सहाबा ने पूछा आप क्यों रोते हैं? फरमाया जब उसके तकलीफ होती है दर्द मुझे होता है। अल्लाह अकबर। उसका जनाजा निकला। हर सरकार ने फरमाया, एक आदमी ने कहा इसने जिना किया था, फरमाया ज़ाना के साथ इसका जिक्र ना करो। अरे इसने जिना किया है, तौबा नहीं की है, ऐसी तौबा की अल्लाह अगर चाहे तो पूरी दुनिया के गुनहगारों को बख्श देगा इसकी तौबा। बेशक सुभान अल्लाह। कितने लोग ऐसे हैं जो सच्ची तौबा करेंगे? तो दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। कितने लोग ऐसे हैं जो इमाम हुसैन के नाम पे कत्ल कर सकते हैं? एक दूसरे की तरफ ना देखकर बताओ उस हुसैन इब्ने अली के नाम पे गर्दन कटाने वाले कितने हैं जिन्होंने अपना पूरा घर दे दिया? नीचे हाथ। कटा सकते हो गर्दन? कटा सकते हो? जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, हो जाओ खड़े। 1 2 3 खड़े रहना, खड़े रहना। 3 कोई चौथा आशिक रसूल है? उलमा फरमाते जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है वो नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। नबी के सीने पे खड़े रहो भाई, खड़े रहो, खड़े रहो। नबी के सीने पे उस तरह चलवाओगे? पीछे कोई खड़ा हुआ था रुमाल वाला भाई, उसे खड़ा कर दो। याद रखो, सुनो मुसलमानों, मेरी बात सुनो, इधर देखो। तुम जब तक अपनी पहचान मिटा के जियोगे तुम्हारी पहचान ही मिटा दी जाएगी। तुम अपनी पहचान रख लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा, तुम्हारा बलबला हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई और इतनी महफिल में? कौन खड़ा हुआ था इधर? कौन खड़ा हुआ था? कोई खड़ा हुआ था इधर? खड़े रहो बेटो। कोई और आशिक रसूल है इस पूरी महफिल में? हुसैन का जाने वाला जो खड़ा हो जाए और कहे मैं आज से अंग्रेज के फैशन पे थूकता हूँ और नबी की सुन्नत को अपनाता हूँ, कहो कौन है? सुभान अल्लाह। खड़े रहो, खड़े रहो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप पे रहम फरमाए। बैठ जाए। आप वो दीवाने आदमी उनकी तरफ न जाएं, आप मेरी तरफ देखें। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में? 1 2 3 4 5 6 हो गए। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में? कोई और है? अरे कोई नहीं है जो खड़ा हो जाए। मुझे बताओ क्या दाढ़ी मुंडा के आदमी खूबसूरत होता है? बताओ। अभी 1 साल पहले जब बरेली की गलियों से जब जनाजा निकलता था मेरे ताजुल शरिया का तो गैर मुस्लिम देख के कहते थे जब बरेली का अख्तर रजा इतना नूर वाला है तो फिर मदीने के मुस्तफा कितने नूर वाले होंगे। वाह सुभान। कोई और आशिक है? कोई और आशिक है? ओ कोई और आशिक है कोई ताजुल शरिया का दीवाना, गौस पाक का दीवाना जो पूरी सुन्नत रखाने के लिए खड़ा हो जाए? मेरे लिए ये 6 ही काफी है, ये 6 ही काफी है मेरे लिए। मगर आप में कोई और हो जो आज से सुन्नत रसूल 100 शहीदों का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कहते हो हुकूमत बदल जाए, तुम अपने चेहरे नहीं बदल रहे और अल्लाह से उम्मीद करते हो वो तुम्हारे लिए हुकूमत बदलेगा। तुम अपनी हालतें तो बदलो। अंग्रेजों के चेहरे लेने वालों, वो नबी के चेहरे में क्या कमी लगती है तुम्हें जो इस यहूदियों के चेहरे बनाते हो, अपने चेहरे मुंडवाते हो? और याद रखो मेरे नबी के चेहरे का दीदार करने के लिए जिब्राइल लाइन में लगा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई तुम में आशिक रसूल? और इस पैगंबर इस्लाम बस एक आखिरी बार कहता हूं मेरे लिए 6 काफी है, कोई बात नहीं। वो खड़े हो गए, सुभान अल्लाह कह दो जरा, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई और आशिक है? 10 तो कर दो, 10। अरे 10 तो कर दो, हुसैन की, इमाम हुसैन की तस्वीर तो हो जाए। 3 और खड़े हो जाए। कोई जियाले मुसलमान, बरेली शरीफ आला हज़रत के मानने वालों है
कोई दीवाना तुम में ऐसा जो खड़ा हो जाए और करबला से आवाज आ जाए मेरे नाम पे खड़ा होना तेरा काम था और तेरी शफाअत के लिए खड़ा होना कल कयामत के दिन हुसैन इब्न अली का काम है। बेशक सुभान अल्लाह। है कोई आशिक? साथ हो गए, कोई नहीं है भाई, रखाओगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी करोगे चाचा? निकल जाएगी वो, निकल जाएगी। हम दुआ करेंगे, गौस पाक करम करवाएंगे। आप अब वो बार बार मत कहो, गौस पाक करम करेंगे इंशाअल्लाह, है ना? रखा लेना दाढ़ी, बार बार मत कहो, वो तो मुझे भी पता है खोट है, वरना बार बार नहीं खड़े होते। 1 2 3 4 5 6 7 उधर भी दाढ़ी रखने वाला है कोई? अब बहुत देर हो गई ना, इतना बर्दाश्त नहीं करती। और कोई है? चलो हाथ उठा लो, दाढ़ी रखने वालों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, दाढ़ी रखने वालों। कहो वादा करते हैं अल्लाह रसूल को गवाह बना के, आज के बाद इंशाअल्लाह गर्दन कटेगी ना, दाढ़ी कटेगी ना, मुड़ेगी इंशाअल्लाह। पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाए। कितने लोग ऐसे हैं और यार अगर ये नियत ना करी तो कुछ ना की, मेरे नबी की आंखों की ठंडक, यानी जो आज से नमाज की पाबंदी का इरादा करें वो दोनों हाथ उठा के कहें तुम इरादा करो, अल्लाह तौफीक देगा। सच्चा इरादा करके तो देखो, को पढ़ोगे इंशाअल्लाह नमाज इंशाअल्लाह। नबी की आंखों की ठंडक इंशाअल्लाह। मेरे नबी की है ये शान, जोर से, मेरे नबी की है ये शान। बच्चा बच्चा, मेरे नबी की है ये शान। बच्चा बच्चा, नमाज की पाबंदी रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मोटरसाइकिल में मुसल्ला पे रख के चलोगे, जहां भी टाइम हो नमाज शुरू कर दो। मैं कहता हूं अगर तुम नमाजी हो गए तो मेरा रब तुम्हारे लिए हालात को बदल देगा। बेशक बेशक। कितने लोग ऐसे जो अपने घरों में पर्दा कराएंगे अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से? मर्जी, तुम्हारा कहना काम है, सिर्फ कहना, पर्दा करना उनका काम है। मोहब्बत से कहोगे इंशाअल्लाह, हाथ रख के कहो इंशाअल्लाह। पर्दे के लिए कहो, माहौल बदलोगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ रखो इंशाअल्लाह। और कोई उठ के तो नहीं जाएगा? ज़ैनुल आबिदीन साहब को सुनोगे इंशाअल्लाह? हमारे मेहमान हैं, मैं भी सुनूंगा उन्हें, जितनी भी देर सुनूं उसके बाद वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं बड़ा कम इल्म आदमी हूँ, बड़ा बेकार इंसान हूँ, कुछ मुझसे गलती हुई है तो माफ कर दीजिएगा। मैं 1 मिनट ज्यादा हो गया उसके लिए माफी चाहता हूँ। तौबा कर लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा, बोलो ला इलाहा, और पूरा मजमा एक बार आवाज गूंज जाए, मदीने जानी। ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।